सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 371 बिगाड़ने वाले पूर्वज। जैसा कि कियारा की हथेली ने सर्पिल को छुआ, प्रतीक एक बार स्पंदित हो गया जैसे दिल की धड़कन, और फिर उसे खोलना शुरू कर दिया। नहीं खुला। उजागर सर्पिल अंदर की ओर मुड़ गया, लकड़ी और चांदी की तरह। तरल को एक भंवर में खींचा गया। पूरा दरवाजा एक ध्वनि के बिना अपने आप में बदल गया, एक अंधेरे को इतना शुद्ध, इतना निरपेक्ष कि कियारा के पीछे की मशाल भी इसमें प्रवेश नहीं करने की हिम्मत नहीं की। शाश ने तंग किया। महल की तरह हवा खुद की सांस रोक रही थी, और फिर कानाफूसी आई। गलियारे से नहीं, दरवाजे से नहीं, बल्कि कहीं से दूर, इससे परे। एक आवाज हिला दी। ये ध्वनि नहीं थी, ये गूंज और स्मृति, विशाल और प्राचीन था, कांच के खिलाफ लहरों की तरह, उसकी जागरूकता के खिलाफ दबाव। मैं इंतजार कर रहा हूँ। शब्दों ने हवा को छेद नहीं दिया, वे उसकी हड्डियों के मज्जा में गूंजते हुए उसके अंदर डूब गए। कियारा ने मुश्किल से उन्हें पंजीकृत किया। वह एड्रिफ्ट थी, एक अर्ध सचेत अवस्था में फंस गई, जैसे उसकी आंखें खुली। सब कुछ दूर महसूस किया, किनारों पर धुंधला हो गया। छाया विचारों, तरल और अमूर्त की तरह चली गई, एक श्रद्धेय शांति के साथ उसके अंगों के चारों ओर लपेट रही थी। आवाज उससे बात नहीं कर रही थी, ये कुछ और करने के लिए बुला रहा था। कुछ उसकी आत्मा के साथ उलझा हुआ था, कुछ उसके खून, प्राचीन और देखने में छिपा हुआ है। उसने महसूस किया कि यह अब हलचल है, कॉल का जवाब दे रहा है। और हालांकि उसे समझ नहीं आया, उसका शरीर चला गया, आगे बढ़ा, कदम से कदम। शशा सहज रूप से चली गई, उसे वापस खींचने के लिए तैयार, लेकिन छाया ने लड़की का उपभोग नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने उसे गले लगा लिया, उसके चारों ओर घुमावदार रेशम की तरह, उसके प्रत्येक कदम के लिए श्रद्धा के साथ विदाई। अंधेरे ने उसे पहचान लिया, उसे स्वीकार कर लिया। जैसे ही वह दहलीज को पार कर गई, महल उसके पीछे फीका पड़ गया, चुप्पी से निकल गया। वह समय और स्थान से एक दायरे में प्रवेश किया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। नीलम पर्वत के नीचे प्राचीन क्रिप्ट के भीतर गहरी, जैसा कि अंतिम सील भंग हो गई थी, हवा अभी भी थी, फिर जमे हुए कांच की तरह फटा। ब्लू ड्रैगन के पहले राजा द वाइल्ड महॉट ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। शुद्ध स्टारलाइट की आंखें, समय से अधिक पुरानी। वह अब मांस नहीं था, पूरी तरह से नहीं। उसका शरीर क्रिस्टल स्केल को बहने से बना था, जिसे केवल एक भाषा के जमे हुए रंग के साथ जोड़ा गया था, जिसे केवल याद किया गया था। उनकी सांस ने हवा या आग को हिलाया नहीं, ये समय की बहुत अवधारणा को झुकाता है, इसे हर सांस छोड़ते हैं। बसुखी के टुकड़े से जन्मे वाइल्ड महॉट सिर्फ अपनी तरह का पहला नहीं था, वह एक दिव्य होने के लिए सबसे करीबी चीज थी। बर्फ और सितारों के सिंहासन में, जैसा कि कोकून सिंहासन स्पंदित किया गया था, वेयरम हार्ट की चेतना का एक टुकड़ा, एक प्रतिध्वनि, वह अपनी लंबी नींद से पहले पीछे छोड़ दिया, जमे हुए हवा के माध्यम से बात की। समय आ गया है। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। कुछ समय के लिए कियारा तैरता रहा, गाल्फसेप, आधा जागरूक मखमली अंधेरे में, लेकिन फिर कुछ बदल गया। एक तेज सांस, एक ठंडा वजन उसकी छाती के खिलाफ दबाया गया, स्पष्टता का एक झिलमिलाहट, और अचानक कियारा जानता था, वह जाग रही थी, सचमुच जागना। अजीब तैरते हुए दायरे को अब दूर या स्वप्निल महसूस नहीं हुआ, यह वास्तविक था। उसके ऊपर क्रिस्टल सितारों की ठंडी टिमटिमाना, दूरी में असंभव सिंहासन, छाया उसके चारों ओर सांस ले रही थी जैसे जीवित धुंध। हर विवरण भयानक स्पष्टता के साथ तेज हो गया। वह यहाँ थी, अकेला। वह हमेशा अपनी उम्र, शांत, चौकस और अपने वर्षों से परे विचारशील दूसरों की तुलना में अधिक परिपक्व रही थी, लेकिन अब कोई भी मायने नहीं रखता है। उसके छोटे हाथ कांप गए, उसके दिल की धड़कन दौड़ गई। ये जगह उसके जैसे किसी के लिए नहीं थी। उसकी सांस त्वरित उथले गैसों में आ गई। जो शांति महसूस कर रहा था, वह अब एक अनदेखी दबाव की तरह उसके पास बंद हो गया था, और शून्य के सरासर पैमाने ने उसे छोटे, उजागर, एक मृत आकाश के बीच में एक चिंगारी की तरह महसूस किया। मैं कहाँ हूँ? वह फुसफुसाया, उसकी आवाज चुप्पी से निकल गई। कोई जवाब नहीं आया, केवल प्राचीन शक्ति के दूर के हम और उस आवाज की स्मृति। मैं इंतजार कर रहा हूँ। उसने अपनी बाहों को अपने चारों ओर कसकर जकड़ लिया। आंखें अंतहीन विस्तार के दौरान डार्टिंग कर रही थीं। छाया अब कोमल नहीं लगी, वे चौकीदारों की तरह महसूस करते थे। श्रोता, वह दौड़ना चाहती थी, चीखना, अपने बिस्तर में जागने के लिए, लेकिन कोई पलायन नहीं था, केवल वह सिंहासन और उसके भीतर की चीज जो उसे यहाँ ले गई थी। उद्धरण चिन्ह WWHO। आप, मेरे मम्मी और डैडी कहाँ हैं? मेरा भाई कहाँ है? मेरी बहन? उसकी आवाज अंत में टूट गई, एक लोरी के आखिरी नोट की तरह कांपते हुए, किसी और को याद नहीं था। इसके बाद होने वाली चुप्पी खाली नहीं थी, लेकिन ये सुना, ये झुक गया, फिर झिलमिलाहट आई। प्रकाश नहीं, ध्वनि नहीं, एक भावना, जैसे हवा बस पलक झपक गई थी। सिंहासन की छाया के किनारों से कुछ चला गया। पदयात्रा नहीं, एक उपस्थिति। यह अग्रिम नहीं था, ये बस था, और अचानक कियारा अकेला नहीं था। उसने महसूस किया जैसे कि एक दूसरे दिल की धड़कन अपने खुद के खिलाफ दबाया, अपने आतंक के साथ समन्वित। इसे शांत करने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसे चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा है, बस उसे मिलान कर रहा है। फिर पहली बार कुछ जवाब दिया। आपका स्वागत है। थोड़ा एक आवाज चैम्बर के माध्यम से गूंज नहीं थी, यह उसके विचारों के अंदर गूंजता है, कोमल, स्थिर, असंभव रूप से करीब। ये प्राचीन, अपार कानाफूसी नहीं थी जिसने पहली बार बाहर बुलाया था। यह आवाज अलग थी, ऐसा लगा परिचित। एक तरह से वह नाम नहीं दे सकती थी, एक स्मृति नहीं, लेकिन उसकी त्वचा के खिलाफ एक भूल गए सपने की गर्मी की तरह। कियारा जम गई, उसकी सांस उसके गले में फंस गई। अंत में आवाज फिर से बड़बड़ाया, लगभग खुश। कई अयोग्य जहाजों के बाद योग्य एक आता है, यह अच्छा है। प्रत्येक शब्द उसके दिमाग में गिरता हुआ पत्तियां, नर्म लेकिन अर्थ के साथ भारी हो गया। उसकी छाती में घबराहट गायब नहीं हुई, लेकिन ये बदल गया, रूपांतरित। भय जिज्ञासा बन गया, भ्रम एक शांत, कांपते विस्मय में खिल गया। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं आया, केवल सवाल। खाली हॉल के माध्यम से हवा की तरह उसके माध्यम से सर्पिलिंग। उसके अंदर की उपस्थिति स्थानांतरित हो गई, आक्रमण नहीं, नियंत्रित नहीं, बस वहां की तरह ये हमेशा से था, देख रहे, इंतजार में। कियारा ने कड़ी मेहनत की, उसका गला सूखा और कांप रहा था। उसकी आवाज फकीर हुई क्योंकि उसने एक कानाफूसी को मजबूर किया। प्रत्येक शब्द कांच के रूप में नाजुक था। तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानता हूँ। मेरे डैडी और मम्मी बहुत मजबूत हैं। उत्तर गुस्से के साथ नहीं, बल्कि नर्म गिगल्स की एक श्रृंखला के साथ आया, बचपन की तरह, फिर भी खोखला, जैसे हंसी एक कुएं के नीचे से गूंज रही थी।
मृत एक पल के लिए टकराया, हवा को ठंडा कर दिया, फिर अचानक मर गया। चुप्पी के बाद भारी उम्मीद, फिर आवाज फिर आए, इस बार शांत, जानबूझकर और कुछ प्राचीन के साथ लाया गया। मैं कौन हूँ? छाया में झुकना लग रहा था और यहाँ तक कि पत्थर की दीवारों पर टिमटिमाते हुए मशालें भी कम हो गईं। आवाज कम, गहरी, लगभग श्रद्धेय हो गई। मैं क्या सोता है का एक शाप हूँ? क्या इंतजार करता है का कानाफूसी? तब सिंहासन स्पंदित, ऊपर के क्रिस्टल सितारे स्थानांतरित हो गए और अंतरिक्ष की विशालता गुना लग रही थी, जैसे कि एक पुस्तक में पृष्ठ एक ही अध्याय में बदल रहे थे। आगे सिंहासन अब खाली नहीं बैठा, एक आकृति अब उस पर आराम करती है, पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह से जागृत नहीं। इसका आकार एक सपने का विरोध करने वाले सपने की तरह टिमटिमाता है। अपवर्तित तारों से बने पंख, आंखें बंद, शरीर छाया और बर्फ के एक मेंटल के भीतर कल कर दिया। यह आंकड़ा सिंहासन से अनसुलझे अनुग्रह के साथ बढ़ गया, जैसे कि एक छाया शून्य से छील रही है। जैसे ही वह आगे बढ़ा, क्षेत्र का बहुत कपड़ा काम गया, शोर के साथ नहीं, बल्कि एक कम गुंजयमान हम के साथ, जो हड्डियों के माध्यम से थम गया, जैसे दुनिया ही उसकी उपस्थिति से डरती थी। प्रत्येक फुटफॉल ने हवा के माध्यम से सूक्ष्म तरंगों को भेजा, जैसे कि वास्तविकता उसके आंदोलन से परेशान थी। कियारा की प्रवृत्ति ने उसे चलाने के लिए चिल्लाया। उसने वापस जाने की कोशिश की। उसकी ऊंची एड़ी के जूते ऑब्सीडियन फर्श के खिलाफ स्क्रैपिंग करते थे, लेकिन कुछ गलत था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे चली गई, उनके बीच की जगह केवल सिकुड़ने लगती थी। यह ऐसा था जैसे कि दायरे ने उसे धोखा दिया, उसकी इच्छा से झुकते हुए। दूरी विकृत हो गई और उसकी सांस तेज हो गई। वह उसकी ओर नहीं बढ़ रही थी, वह बंद नहीं हो रहा था। और फिर भी वे अब केवल कुछ ही कदम अलग थे। आकृति की आंखें चमकती हुई चमकती हैं, जैसे कि सदियों के नीचे दफन किए गए अंगूठे अंधेरे के घूंघट के माध्यम से छेदा, और वे उस पर बंद थे। अनब्लिंकिंग, अरजाना, अनिवार्य। फिर आवाज फिर से आए, अब चंचल नहीं, अब कानाफूसी नहीं। ये प्राचीन प्राधिकरण के साथ गूंजता था, जैसे कि दायरे ने खुद सुना और पालन किया। समय आ गया है, उन्होंने कहा, लालसा और अंतिमता के साथ उनका स्वर भारी है। मैंने इंतजार किया है, इतने लंबे समय तक जो आने के योग्य है। उनके अगले कदम ने दायरे के माध्यम से एक और पल्स भेजा, और कियारा ने इसे अपने सीने में गहराई से महसूस किया, जैसे कि समय से अधिक उम्र के कुछ से एक ड्रमिंग। अब जब तुम यहाँ हो, उन्होंने एक हाथ बढ़ाया, नहीं धमकी, लेकिन कमांडिंग। हमें एक होने दो, अपने दायित्वों को पूरा करें, मेरे वंशजों में से एक के रूप में। एक चिल ने उसकी रीढ़ को नीचे गिरा दिया, न केवल डर से, बल्कि उसके खून के भीतर कुछ अधिक जागृति के वजन से। कुछ प्राचीन, कुछ अपरिहार्य, लेकिन इससे पहले कि आंकड़ा एक और कदम उठा सके, रेशम के माध्यम से ब्लेड की तरह तनाव के माध्यम से एक ध्वनि कटौती, एक ही पदयात्रा, फिर एक और, दो सेट, जानबूझकर स्थिर, विशाल हॉल के माध्यम से एक लंबी भरी घड़ी की टिकिंग की तरह गूंज। हर एक घोषणा है। हवा स्थानांतरित हो गई, सिंहासन की स्पंदन धीमा हो गई, लगभग अनिश्चित। कियारा पर दमनकारी वजन कम हो गया। अगर केवल थोड़ा ही ऐसा ही होता है, जैसे कि दायरे खुद को नए लोगों की ओर देखने के लिए बदल गए। चैम्बर के दूर के छोर से छाया और समय की घूमती हुई धुंध के माध्यम से दो सिलहूट सामने आए, साथ साथ घूमते हुए, उनकी उपस्थिति को नजरअंदाज करने से इनकार कर दिया। उनमें से एक ने एक शांत, नियंत्रित शक्ति को विकृत कर दिया। कुछ जंगल के साथ जल गया, अधिक खतरनाक, एक तूफान की तरह मुश्किल से संयमित। चलो चलो एक हो, ये बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें पता है। शब्द चंचल व्यंग्य के साथ सामने आए, हॉल में गूंजते हुए एक थप्पड़ की तरह, एक थप्पड़ की तरह। कियारा की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि दो नवागंतुकों में से एक ने आगे बढ़े, हाथों को लापरवाही से उसकी जेब में रख दिया, उसके होठों पर एक झल्लाहट की मुस्कुराहट, लेकिन उसकी आंखों में नजर कुछ भी था, लेकिन आकस्मिक, तीखा, ठंडा, चौकस। उसने कुछ पेस को दूसरे से आगे कर दिया। उसकी उपस्थिति ने उसे निगलने के लिए अंधेरे की हिम्मत की। आप क्या हैं, किसी तरह के बिगाड़ने वाले पूर्वज या कुछ और? आप यह नहीं कह सकते कि आप जानते हैं मेरी बेटी को विशेष रूप से नहीं। संपर्क, TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 372। कुछ क्षण पहले वापस। तौफिक और अखाह ने एक अशुभ उपस्थिति के साथ भारी रूप से जलाए गए दालान के नीचे अपना रास्ता बना लिया। हर कदम ने उन्हें करीब लाया, जहां कियारा की आभा गायब हो गई थी। जैसे ही वे चले, नक्शे कदम की दूर की गूंज तौफिक के कानों तक पहुंच गई, और वह अपनी पत्नियों के चिंतित टकटकी को पूरा करने के लिए बस समय पर बदल गया। अनुगेरा सामने खड़ी थी, उसकी भौहें झुलस गईं, उसकी आंखें चिंता से भर गईं। उसके अलावा एक और समान रूप से असहज था। उसका हाथ उसकी पोशाक के किनारे को कसकर पकड़ रहा था, क्योंकि उसने हवा में गड़बड़ी को महसूस किया था। उद्धरण चिन्ह ... फिक, अनुगेरा की आवाज ने चुप्पी को फटा दिया, नर्म, अभी तक एक शांत घबराहट के साथ। मैं कियारा की उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता। हमारी बेटी के साथ क्या हुआ? तौफिक ने एक पल के लिए रोका, फिर अपनी पत्नी को एक आश्वस्त मुस्कान दी। वह आगे बढ़ा, अनुगेरा के कंधे पर धीरे से एक हाथ रखकर, उसकी टकटकी स्थिर, अभी तक अनिर्दिष्ट आश्वासन से भर गई। उसकी आंखें हमेशा की तरह तेज, भय का कोई निशान नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... चिंता मत करो, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, उसने कहा। उसकी आवाज शांत और अटूट है। रानी की आवाज कम थी। आखा, आपके महल का क्या होता है? अगर हमारे कियारा के साथ कुछ होता है, तो आप परिणामों के लिए बेहतर तैयारी करते हैं। उसकी आंखें तेज थीं, एक कठोर टकटकी के साथ अखाह पर केंद्रित थी। उसकी उपस्थिति दालान में सभी का ध्यान आकर्षित करती थी। उसकी सुरक्षात्मक प्रवृत्ति भड़क गई, और यद्यपि उसके स्वर को मापा गया, उसके शब्दों में खतरा स्पष्ट था। अखाह आमतौर पर इतनी रचना की गई, दृढ़ थी, हालांकि उसके आसन में तनाव स्पष्ट था। वह रानी के टकटकी के बिना बिना झड़ने से मिला। उसके शब्दों की गंभीरता उसके दिमाग में गहरी डूब गई। उनकी भतीजी कियारा की उनकी इंद्रियों से अनुपस्थिति एक गड़बड़ी थी। एक ने केवल अपने शांत के किनारों पर चिंता व्यक्त की चिंता को बढ़ाया। इससे पहले कि वह जवाब दे पाता, एक सेट की आवाज दालान, तेज और जानबूझकर, तनाव को तोड़ते हुए गूंज उठी। बेटा, क्या हुआ? मैं कियारा की उपस्थिति को क्यों नहीं समझ सकता? मार्जुकी की आवाज, तौफिक के पिता, गलियारे के माध्यम से चिंता से भरे हुए थे। उनका आंकड़ा मंद प्रकाश में दिखाई दिया। उनकी उपस्थिति कमांडिंग और निर्विवाद रूप से सुरक्षात्मक थी। उसके पीछे लिंडा ने अपनी अभिव्यक्ति को चिंता का एक दर्पण का पालन किया। उसका हाथ अपने पति की बांह पर धीरे से आराम कर रहा था। मार्जुकी की टकटकी पूरे समूह में बह गई। जैसे ही वह संपर्क हुआ, तौफिक पर ताला लगा।
उनके सामान्य शांत आचरण को उसी गहरी चिंता से बादल दिया गया था जिसने दूसरों को पकड़ लिया था। तौफिक ने अपने पिता की टकटकी से मुलाकात की, उनके बीच एक शांत समझ। उनके पिता की चिंता स्पष्ट थी, लेकिन तौफिक का संकल्प अनसुना रहा। वह है ठीक है, तौफिक ने कहा, उसकी आवाज फम, हालांकि इसमें थोड़ी सी बढ़त थी। एक जो केवल उन लोगों को जानता था जो सबसे अच्छा पता कर सकते थे। मैं उसे वापस लाऊंगा, बस शांत रहो। तौफिक के साथ समूह चुप्पी में चला गया। प्रत्येक फुटफॉल दालान में गूंज रहा था, क्योंकि वे बेहोश का पालन करते थे, कियारा की उपस्थिति के अवशेषों को स्थानांतरित करते थे। वे एक अनंत काल की तरह महसूस करने के लिए चले गए। शांत तनाव केवल नक्शे कदम की नर्म ध्वनि और दीवारों के खिलाफ छाया के सामयिक झिलमिलाहट से टूट गया। अंत में वे गलियारे के अंत में पहुंचे, एक संकीर्ण मार्ग जो छाया में अंतहीन लग रहा था। वहां खड़े एक दीवार का सामना करना एक परिचित व्यक्ति था। शाश उनके पास, उनकी पीठ गतिहीन खड़ी थी, उसकी उंगलियां हल्के से दीवार को चराई कर रही थीं, जैसे कि वह अपनी सतह के नीचे छिपी हुई किसी चीज की तलाश कर रही थी। तौफिक की आंखें संकुचित हो गईं, उसके चारों ओर अजीब वातावरण को महसूस किया। वह आगे बढ़ा, उसकी आवाज शांत लेकिन उसके लिए एक निर्विवाद वजन के साथ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 शशा, उन्होंने कहा, उनका स्वर जिज्ञासा और चिंता दोनों के साथ था। अन्य लोग उसके पीछे रुक गए, जवाब की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके बीच की चुप्पी बढ़ रही थी। शशा पहली बार नहीं हुई, लेकिन एक पल के बाद वह धीरे धीरे सीधा हो गई और उनका सामना करने के लिए मुड़ गई। उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी, उसकी आंखें पहचानने के लिए लगभग बहुत प्राचीन के साथ अंधेरा हो गईं। वह सोच में खो गया था, उसके आसपास की दुनिया से अलग हो गया। उसके होठों ने भाग लिया जैसे कि बोलने के लिए, लेकिन ये तौफिक का सवाल था जिसने उसे फोकस में वापस खींच लिया। कियारा कहाँ चला गया है? तौफिक ने दोहराया, उसकी आवाज अब और अधिक जरूरी है। उसके शरीर में तनाव स्पष्ट है, उसकी आंखें उसके ऊपर बंद हो गईं, एक स्पष्टीकरण के किसी भी संकेत की खोज कर रही थी। शशा की टकटकी उसके गुरु और परिवार के बाकी लोगों में स्थानांतरित हो गई, और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह वर्तमान से परे कुछ देख रही थी, उसके घूरने से दूर और अनफोकस्ड। फिर एक धीमी, जानबूझकर गति के साथ वह बोली, वह नहीं गया मास्टर, शाशा ने कहा। उसकी आवाज सामान्य से अधिक नर्म है, लगभग जैसे कि वह एक साथ कुछ करने की कोशिश कर रही थी जो वह खुद पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। लेकिन वह फंस गई है, जिस तरह से आप सोचते हैं। कुछ नहीं, कुछ उसे स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन यह एक व्यक्ति नहीं है, यह एक बल है, हम में से किसी से भी कहीं अधिक पुराना है। उसकी उंगलियां फिर से दीवार के खिलाफ ब्रश हो गईं, जैसे कि वह जवाब रखती थी, लेकिन उसने हताशा में अपना सिर हिला दिया। मैं इसे अभी तक पूरी तरह से नहीं समझता, लेकिन यह इस जगह से जुड़ा हुआ है। ये सुनकर तौफिक ने आगे कदम बढ़ाया, शाशा को आगे बढ़ाया और रहस्यमय दीवार को आगे बढ़ा दिया। डिंग ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 मास्टर, मैं आगे अंतरिक्ष समय की विकृति का पता लगाता हूँ। तौफिक ने एक संक्षिप्त नोट के साथ सिस्टम के स्पष्टीकरण को स्वीकार किया। वह पहले से ही हवा में विकृति को महसूस कर सकता था, और एक शब्द के बिना उसने अपने कटाना को इन्वेंट्री से आकर्षित किया। जिस क्षण ब्लेड को अनसुना कर दिया गया था, एक अंधेरी आभा से निकला था जो हथियार के चारों ओर अंतरिक्ष के बहुत कपड़े को विकृत कर रहा था। हवा को लहर लग रहा था, जैसे कि वास्तविकता खुद तलवार की उपस्थिति से पुनरावृत्ति हुई थी। उद्धरण डॉट 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 तलवार मैगिक डार्क फॉर्म डायमेंशनल स्लैश। एक तेज गति के साथ तौफिक ने कटाना को घुमाया, जिससे हवा के माध्यम से कटा हुआ गहरी ऊर्जा का एक चाप जारी हुआ। उससे पहले की जगह खुली हुई थी, जो वास्तविकता के बहुत कपड़े में एक दांतेदार घाव बनाती है। कट एक संकीर्ण तिरछी रेखा के रूप में शुरू हुआ, लेकिन यह जल्दी से चौड़ा हो गया, और यह तब तक चौड़ा करता रहा जब तक कि यह उनके सामने एक अंधेरे शून्य का पता नहीं चला। तौफिक की टकटकी ध्यान केंद्रित करती रही, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज फम और दृढ़ता से अखा को संबोधित किया था। अखा, तुम मेरे साथ आओ। उसने फिर अपने परिवार के बाकी हिस्सों की ओर देखा, उसकी अभिव्यक्ति शांत लेकिन दृढ़ थी। आप लोग यहाँ इंतजार करते हैं, चिंता मत करो, मैं कियारा को वापस लाऊंगा। उनके शब्दों ने संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। कटाना ब्लेड के साथ अभी भी डार्क एनर्जी के साथ गुनगुनाते हुए तौफिक ने आगे बढ़ा, उसकी आंखें उस पोर्टल पर बंद हो गईं। अखा ने सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के उनके पीछे समूह के बाकी लोग चुपचाप देखते थे। उनके चेहरे चिंता और विश्वास का मिश्रण होते हैं। हवा में तनाव मोटा था, लेकिन तौफिक के आत्मविश्वास ने उन्हें आश्वासन की भावना दी। रिफ्ट ने अज्ञात में कदम रखने के लिए तैयार होने के साथ साथ चुलबुला स्पंदित किया। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। तौफिक और अखा की दृष्टि एक क्षणभंगुर क्षण के लिए अंधेरा हो गया, क्योंकि वे आयामी दरार को पार करते थे। जब दृष्टि वापस आ गई, तो उनके पहले के दृश्य ने उन्हें अपनी पटरियों में रोक दिया। एक ठंडा चुप्पी हवा में लटका हुआ था। इससे पहले कि वे तीन विशाल आंकड़े खड़े थे, जमे हुए जैसे कि समय ही रुक गया हो। झिलमिलाता बर्फ में संलग्न एक अन्य कलाकार द्वारा नक्काशी की गई मूर्तियों की तरह एक ड्रैगनलिन और दो पूर्ण विकसित ड्रैगन थे। उनके रुख प्रत्येक अनोखे थे, एक मध्य रो, एक और अपने विंग के साथ कुछ परिरक्षण, और अंतिम क्राउच कम था, जैसे कि हड़ताल करने के लिए तैयार। लेकिन तीनों ने एक ही सता अभिव्यक्ति पहनी थी, डर। यह इसलिए वे यहाँ थे, अखा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज दुख के साथ झुक गई, क्योंकि उसकी आंखों में मान्यता दी गई थी। वह जानता था कि ये तीन जमे हुए आंकड़े कौन थे। तौफिक ने उसे संक्षेप में देखा, लेकिन बंद नहीं किया। चलो चलो चलते रहते हैं, मैं कियारा की उपस्थिति को आगे महसूस कर सकता हूँ, हम इसे बाद में संभालेंगे। उनका स्वर स्थिर था, लेकिन इसके पीछे तात्कालिकता थी। वह आगे बढ़ा, इस अज्ञात दायरे में गहराई से चल रहा था। अक्षा एक पल के लिए टिका हुआ था, ड्रैगनलिन और दो ड्रैगन पर उसकी टकटकी लग रही थी, अब शांति में फंस गई, जैसे कि समय ने खुद को छोड़ दिया हो। उन्होंने एक धीमी गहरी सांस ली, और फिर एक आखिरी नजर के साथ वह दूर हो गया और तौफिक के पीछे पीछा किया। अभी उनकी भतीजी की सुरक्षा इससे अधिक मायने रखती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते रहे, आगे की मंद रोशनी ने एक दृश्य का खुलासा किया जिसने दोनों को विराम दिया। दूर से उन्होंने कियारा को देखा, उसके छोटे फ्रेम तनाव और कांपते हुए वह जमे हुए खड़ी थी, एक लंबे से सामना कर रही थी, छाया में लपेटे हुए आकृति को थोपा। उनके चारों ओर की हवा प्राचीन शक्ति के साथ गुनगुना रही थी। करीब तौफिक और अखा ने संपर्क किया, आवाज स्पष्ट हो गई, कम गुंजयमान। और समय में भी गए, समय आ गया है, मैंने इंतजार किया है इतनी देर तक। जो आने के लिए योग्य है, उसके लिए इतना लंबा है, यह आंकड़ा है, इसकी आवाज गूंजती है जैसे कि एक भूल गए अतीत से खींची गई। अब जब आप यहाँ हैं,
हमें एक होने दो, अपने दायित्वों को पूरा करें, मेरे वंशजों में से एक के रूप में। उन शब्दों में ताफिक के अंदर कुछ तड़क गया। उसकी आंखें संकुचित हो गईं, उनसे गर्मी की निकासी एक बेदी ठंड से बदल गई। उनके कदम भारी हो गए, हर एक ने जानबूझकर वजन के साथ जमीन पर हमला किया। उनकी उपस्थिति ने हवा को काला कर दिया। उसके भीतर की अवधारणा ने अपने रोष को प्रतिबिंबित करते हुए आराम से हिलाया। उसके पीछे अक्षा की अभिव्यक्ति कुछ मौलिक समान भागों क्रोध और घृणा में बदल गई। उसकी छाया चिकोटी हुई, उसकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रही थी। एक कम खींच ताफिक के होंठ तेज और मजाक से बच गया। ध्वनि एक ब्लेड की तरह भारी वातावरण के माध्यम से काटती है, ध्यान आकर्षित करती है। हवा स्थानांतरित हो गई, पावर स्पंदित। अपने होंठों के कोने पर एक मुस्कुराहट के साथ ताफिक ने कियारा के सामने खड़े छायादार आकृति के साथ आंखें बंद कर लीं। उनकी आवाज चंचल हो गई, लेकिन विनोम के साथ। चलो चलो एक हो, ये बहुत अच्छा लगता है, तुम्हें पता है। उसने अपना सिर झुका दिया। टोंग डाकिंग, आप क्या हैं, किसी तरह के बिगाड़ने वाले पूर्वज या कुछ और? आप यह नहीं कह सकते कि आप जानते हैं, मेरी बेटी को विशेष रूप से नहीं। उसकी ठंड टकटकी ने फिगर में बोर कर दिया, उसे जवाब देने की हिम्मत की। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन। पहले दिन जैकपॉट। अध्याय 373। कुछ जागृत है। पापा, कियारा चिल्लाया, उसकी आवाज खुशी से भरी हो, क्योंकि उसने ताफिक और आकाश को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उनकी ओर छिड़का। उसके छोटे पैरों ने धूल को लात मारी, जैसे वह भागती थी। पास में खड़े एक लंबा छाया क्लोब्ड फिगर ने उसकी आंखों को संकुचित कर दिया। उसकी टकटकी तेज और गणना की। आप कौन हैं? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज ठंडी और लगभग उत्सुक थी। उसने आपको डैडी कहा। क्या तुम मेरे वंशजों में से एक हो? अजीब, मुझे लगता है कि तुम्हारे भीतर अपने रक्त का कोई निशान नहीं है। बुद्धिमान बनो, लड़की को सौंपो और इससे पहले कि वह खत्म कर पाता, अचानक गर्मी ने हवा को भर दिया। एक पल में तौफिक गायब हो गया। जहां वह खड़ा था, केवल एक झिलमिलाहट के बाद छोड़ दिया। वह फिगर के ठीक सामने फिर से प्रकट हुआ। उसका कटाना खींचा और भयंकर नाचने वाली आग की लपटों के साथ क्रैकिंग और क्रैचिंग। आग का रूप जीवन के लिए गर्जना कर रहा है। तौफिक के होंठ एक निडर मुस्कुराहट में घुस गए। बाद में बात करते हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज कम और खतरनाक है। अभी के लिए मुझे आपको पहले हरा दें। एक उत्तर की प्रतीक्षा के बिना तौफिक नीचे की ओर फिसल गया। उसकी कटाना आग से धधक रही थी। हुश, तारांकन। ब्लेड ने आकृति के माध्यम से काटा, या बल्कि कुछ भी नहीं के माध्यम से। तौफिक की आंखें तेज हो गईं। उनकी हड़ताल छायादार रूप से साफ हो गई थी, जैसे कि यह आंकड़ा धुएं और धुंध से बना था। तारांकन TCH। एक बीट को याद किए बिना उसने अपने शरीर को घुमाया और स्लैश के एक बहिराज को हटा दिया। हर एक ने आखिरी की तुलना में तेज और भयंकर किया। जमीन के बल के तहत विभाजित उनके हमले, उनके चारों ओर घूमने वाली आग की लपटें, फिर भी छायादार आकृति अछूती रही, अनमोल, लगभग चकित हो गई। व्यर्थ, आकृति ने कहा, आवाज चिकनी और चिलिंग। आप नुकसान नहीं कर सकते जो वास्तव में मौजूद नहीं है। यह मेरा क्षेत्र है, यहाँ मैं अदृश्य हूँ। टॉफिक ने वापस आ गया। उसका रुख कम, कटाना अभी भी उसकी पकड़ में जल रहा है। वह व्यापक रूप से मुस्कुराया। उसकी आंखों में आग उसके ब्लेड में आग से मेल खाती थी। हे, ये सिर्फ यह अधिक दिलचस्प बनाता है। एक गर्जना के साथ उन्होंने खुद को फिर से आगे लॉन्च किया। आंकड़ा चुप नहीं रहा। एक तेज, उसके हाथ की लगभग आलसी लहर के साथ हवा तेज और ठंडी हो गई। उनके नीचे की जमीन गड़गड़ाहट हुई, दरारें दांतेदार पैटर्न में दौड़ रही हैं। तब उनके नीचे की जमीन से कुछ गुलाब, एक बख्तरबंद योद्धा, इसका पूरा शरीर दांतेदार चमकती बर्फ से जाली है। जमे हुए धुंध ने इसके चारों ओर कुंडलित किया और प्रत्येक भारी कदम ने इसे बहुत हवा के कपकपी बना दिया। फिगर ने फिर से बात की। उसकी आवाज एक ठंडे मनोरंजन के साथ टपक रही थी। मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं और आप मेरे दायरे में कैसे प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे पुनरुत्थान में बाधा डालना चाहते हैं तो मरो। इसके साथ बर्फ के गोले में एक कम पीसते हुए, एक हाथ से एक बड़े पैमाने पर जमे हुए तलवार को उठाते हुए एक कम पीसना को बाहर निकाल दिया। इसकी खोखली नीली चमकती आंखें तौफिक पर बंद हैं। तौफिक ने एक बार अपने कटाना को घुमाया, एक धधकते चाप में ब्लेड से पीछे की ओर आग लगाए। उसने अपनी गर्दन को फटा दिया। उसके चारों ओर गर्मी के रूप में मुस्कुराते हुए और भी गर्म हो गया, रेंगने वाली ठंड से लड़ने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, बड़ा आदमी, उसने कहा, आओ नाचें। अपने पैरों पर लौ के एक विस्फोट के साथ तौफिक ने सीधे बर्फ के गोलेम की ओर चार्ज किया, जो 2 गोल के लिए तैयार था। अखा ने तंग किया। उसकी प्रवृत्ति लड़ाई में छलांग लगाने के लिए चिल्ला रही थी। तौफिक के ऊपर विशाल बर्फ गोलेम की दृष्टि ने अपने हाथों को कार्रवाई के लिए खुजली कर दी, लेकिन क्लैश के बीच में तौफिक की आवाज अराजकता के माध्यम से काटती है, तेज और कमांडिंग। हस्तक्षेप मत करो अखा, बस वहां गार्ड कियारा, मुझे थोड़ा मजा करने दो। उन्होंने अपने शब्दों को एक क्रूर स्लैश के साथ पंचर किया, जिससे गोलेम के पैरों पर घूमती हुई लौ की वृद्धि हुई। अखा एक दिल की धड़कन के लिए हिचकिचाया। हताशा में उसकी जीभ पर क्लिक करने से पहले उसके हाथ मन के साथ टिमटिमाते थे। वह पीछे मुड़ गया, खुद को कियारा के सामने सुरक्षात्मक रूप से स्थिति में रखते हुए, जो उसके पीछे से घबराकर झांक रहा था। TCH तारांकन दिखाओ। अक्षा ने उसकी सांस के नीचे म्यूट कर दिया। वह अपनी भतीजी को अपना शांत पक्ष भी दिखाना चाहता था, हालांकि एक छोटी सी मुस्कान उसके होंठों के कोने पर थी। इस बीच तौफिक ने बर्फ गोलेम के भारी हमलों के चारों ओर नृत्य किया। उसका शरीर गति और लौ का एक धब्बा था। उनके कटाना के हर झूले ने हवा में आग की शानदार चापों को उकेरा, जो कि राक्षसी चीज को टुकड़े को पिघलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये गोलेम सिर्फ साधारण बर्फ से बना नहीं था। इसके शरीर को पुनर्जीवित किया गया। घाव लगभग तुरंत खत्म हो गए, केवल बेहोश स्कॉच के निशान को पीछे छोड़ दिया। और फिर भी किनारे से छायादार आकृति देखी गई, हथियार मुड़ा हुआ। उसकी अपचनीय टकटकी लड़ाई पर तय की गई, यह महसूस करते हुए कि अगर यह जारी रहा तो यह एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई होगी। तौफिक ने अपनी जीभ को झुंझलाहट में क्लिक किया और पीछे धकेल दिया, जिससे उसके और विशाल गोलेम के बीच की दूरी पैदा हुई। उद्धरण चिन्ह ... मैं इस तरह की लड़ाई से नफरत करता हूँ। तौफिक ने म्यूट कर दिया। एक बार जमीन में गहरे पटकने से पहले अपने कटाना को कताए। जमीन कांप गई। उस बिंदु से जहां उसके ब्लेड ने जमीन को छेद दिया या जो कुछ भी था, अंधेरा टूटे हुए कांच में दरारे की तरह फैलने लगा। शुद्ध दुस्वप्न की नसें बाहर की ओर रेंगते हुए भूमि को नीचे की ओर ले जाती हैं। छाया क्लोब्ड फिगर की आंखें संकुचित हो गईं। आश्चर्य की एक झिलमिलाहट उसके स्टोइक डेमनोर को तोड़ देती है।
तौफीक ने उसे देखा, उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कुराहट बंध गई। आप एक सेना के साथ केवल एक ही नहीं है, उन्होंने कहा, उनकी आवाज गड़गड़ाहट के कम बढ़ने की तरह है। आना, उनकी आवाज अस्वाभाविक रूप से गूंजती थी, बढ़ती छाया के साथ गूंजती थी। मेरी छाया, अपने गुरु की कॉल का जवाब दें। फैलने वाले अंधेरे से आंकड़े बढ़ने लगे, एक के बाद एक ह्यूमनॉइड आकृतियां, एक रेंगने वाला दुस्वप्न, एक ऐसा आकार जिसका वर्णन करना मुश्किल है, और कई और अधिक, वे सभी शुद्ध छाया से बनते हैं। उनके शरीर धुएं और लौ की तरह टिमटिमाते हैं। हर एक चुपचाप खड़ा था, उनके सिर श्रद्धा में झुक गए, जो ताफिक की आज्ञा का इंतजार कर रहे थे। युद्ध का मैदान एक बार ठंडा और खाली था, अब एक अशुभ सेना से भर गया था, जो अंधेरे में सब कुछ डूबने के लिए तैयार था। अग्रिम, तौफिक की आवाज शांत थी, लगभग आकस्मिक, फिर भी यह एक वजन उठाया जिसने बहुत छाया को हिला दिया। एक बार छाया सैनिकों ने आगे बढ़ा, बर्फ गोलेम सेना के खिलाफ अंधेरे का एक अजय अजवार, बर्फ और बिखरने वाले पत्थर को तोड़ने की आवाज ने युद्ध के मैदान को भर दिया, क्योंकि छायादार ब्लेड और जमे हुए मुट्ठी एक उग्र अराजक नृत्य में टकरा गई। पल को जब्त करते हुए ताफिक की आंखें चमक गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने अपने कटाना को जमीन से चीर दिया। आग की लपटों ने एक भयंकर दहाड़ के साथ शासन किया। कवच के रूप में ब्रह्म का उपयोग करते हुए वह गायब हो गया, आंख की तुलना में तेजी से आगे बढ़ रहा था। आग की एक लकीर की तरह हवा के माध्यम से काट सकता था। वह छायादार आकृति के ठीक सामने फिर से प्रकट हुआ। उसका कटाना एक घातक चाप में झूल रहा था, जिससे सीधे दुश्मन की गर्दन के लिए लक्ष्य था। लेकिन स्वोश, तारांकन, ब्लेड हानिरहित रूप से गुजरा, कुछ भी नहीं बल्कि धुंध के अलावा। आकृति का रूप अछूता, जैसे कि वह केवल एक ब्रह्म प्रदत्त जीवन था। छाया क्लूकेट फिगर ने एक कम चकली चकली को बाहर कर दिया। व्यर्थ, उन्होंने कहा, उनकी आवाज दोनों के पास और दूर दोनों में। कितनी बार मुझे आपको ये बताना है कि आप कट नहीं कर सकते जो वास्तव में मौजूद नहीं है। तौफिक ने अपनी जीभ पर फिर से क्लिक किया। अपने रुख को फिर से हासिल करने के लिए पीछे हटते हुए अपने पैरों पर हल्के से उतरे। TCH आंकड़े आपसे निपटने के लिए कष्टप्रद होंगे, उन्होंने कहा। कि कटाना पर अपनी पकड़ को समायोजित करते हुए उन्होंने कहा। तौफिक की कटाना पर आग की लपटें मंद हो गईं, जो मरने वाली आग की आखिरी सांस की तरह बाहर निकल गईं। ये देखकर छायादार आकृति ने एक मजाकिया चकली को बाहर कर दिया। उसकी आवाज कृपालु के साथ टपक रही थी। उद्धरण चिन्ह ... क्या आपको एहसास हुआ कि आप मुझे हरा नहीं सकते? फिर मैं आपको एक मौका दूंगा। आत्मसमर्पण, लड़की को सौंपो और यहाँ से बाहर निकलना, उन्होंने कहा, एक हाथ उठाते हुए जैसे कि दया की पेशकश। लेकिन तौफिक केवल मुस्कुराया, उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल जल रही थीं। समर्पण, उसने दोहराया, उसकी आवाज कम और स्टील से भर गई। यह मेरे शब्दकोश में नहीं है। उसने अपना रुख कम कर दिया और अगले दिल की धड़कन में उसका कटाना धधक गया, आग से नहीं बल्कि शुद्ध अंधा प्रकाश के साथ। एक बार फिरी ब्लेड अब सूर्य के एक शार्ट की तरह चमक गया, जो एक पवित्र अछूत की चमक को विकीर्ण कर रहा था। उद्धरण ... प्रकाश रूप, तौफिक की आभा शिफ्ट हो गई, शांत, अभी तक भारी, डॉन के अपरिहार्य विराम की तरह सबसे गहरी रात को छेदना। अगर मैं नहीं काट सकता कि क्या मौजूद नहीं है, तौफिक ने कहा। उसकी आवाज स्थिर है, तो मैं काट दूंगा जो मैं देख सकता हूँ। अचानक कदम आगे बढ़ने के साथ जमीन उसके आंदोलन के बल से उसके पैरों के नीचे फटा। उनके कटाना की रोशनी बढ़ गई, जो तलवार की तुलना में शुद्ध चमक का एक ब्लेड बनाती है, एक हथियार जो कुछ भी ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। आकृति की आत्मविश्वास से भरी मुस्कान थोड़ी सी पहली बार उन्होंने इसे महसूस किया। खतरा, आकृति की वृत्ति किसी भी विचार की तुलना में जोर से चिल्लाया। अगर ताफिक की हड़ताल उतरा तो यह उसका अंत होगा। एक उग्र गर्जना के साथ आकृति ने उसकी शक्ति को उजागर किया और पूरे क्षेत्र ने हिंसक रूप से कांप दिया। जमीन फटा, आकाश मुड़ गया और यहाँ तक कि छाया और बर्फ थरथराया। तौफिक का कटाना मिड स्विंग जगह में जम गया। ये हिचकिचाहट नहीं थी, ये डर नहीं था, ये ऐसा था मानो समय को जब्त कर लिया गया हो, कुछ अदृश्य वजन के तहत कुचल दिया गया हो। समय जमे हुए लग रहा था और फिर दिल की धड़कन गूंज गई। बात हम्प, ध्वनि बहुत जोर से, बहुत भारी थी, किसी भी जीवित होने से कुछ नहीं। ये प्राचीन था, ये राक्षसी था। तौफिक ने अपने दांतों को पीस दिया, उसके कटाना ने हाथ में कनक किया। उसका शरीर हिलने के लिए चिल्लाया, लेकिन उसके आसपास की जगह ने इनकार कर दिया। बात हम्प, एक और बीट, इस बार एक परेशान झील की तरह बहुत हवा की लहर बना रही है। गहरे नीचे से नीचे, जहां पैर के तलवों के कदम पहले से गठित दरारों से कुछ हड़कंप मच गया, कुछ विशाल, कुछ बेईमानी, कुछ जागृति। यह आंकड़ा अभी भी छाया में जकड़ा हुआ है। हंसी, एक कठोर टूटी हुई ध्वनि जो राहत और पागलपन दोनों से भरी हुई है। उद्धरण चिन्ह ... मैं इसे इस तरह नहीं करना चाहता, लेकिन आपने मेरा हाथ मजबूर कर दिया, उन्होंने कहा। अब सच्ची निराशा का गवाह आप और आपकी छोटी लड़की प्रसाद के अलावा कुछ नहीं होगी। तौफिक की आंखें संकुचित हो गईं, वह भी इसे महसूस कर सकता था। एक उपस्थिति धीरे धीरे गहराई से ऊपर चढ़ती है, और यह भूखा था। आकृति का शरीर धुंध में घुल गया, एक तूफान में पकड़े गए धुएं की तरह फिसल गया नीचे की और दरार में, अंधेरे में। एक पल के लिए मौन था, एक शांति इतनी तेज ये लगभग चोट लगी है सांस लेना। तब तारांकन रुआ, तारांकन, संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 374, बनाम वाइमहार्ट। पूरे दायरे में हिंसक रूप से कांप दिया गया। एक जागने वाले टाइटन के गुस्से में गले की तरह बाहर की ओर झटका लगा। यहाँ तक कि बर्फ महाद्वीप से परे दूर की भूमि ने भूकंप को महसूस किया, क्योंकि जमे हुए भूमि के भीतर कुछ प्राचीन और लंबे समय से दफन गहरे हलचल शुरू हो गई। कियारा ने अपने चाचा अखा की जांघ से बेखबर, उसके छोटे हाथ कांप रहे थे, उसके जूते फ्रैक्चर वाली बर्फ के पार फिसलते हुए जमीन के नीचे उसके भारी और कराहते हुए। युद्ध के मैदान में शैडो आर्मी और आइस गोलेम दिग्गजों के बीच संघर्ष अचानक झटके से आ गया। दोनों पक्षों के योद्धाओं ने ठोकर खाई और लड़खड़ा गए। ब्रह्म को अपने रैंक के माध्यम से जंगल की आग की तरह फैल गया, क्योंकि भूमि ने अपने युद्ध के खिलाफ विद्रोह किया था। अपने सहूलियत के बिंदु से एक टूटे हुए रिज के ऊपर तौफिक ने अपनी आंखें घूमती हुई बर्फ और काटने वाली हवा के खिलाफ संकुचित कर दी, कई कदम पीछे हटने के लिए मजबूर किया, क्योंकि गड़बड़ी की सरासर बल उसके खिलाफ एक जीवित दीवार की तरह धकेल दिया। फिर यह आया, जमे हुए पृथ्वी एक बहरे दरार के साथ चौड़ी हो जाती है, एक अंतराल घाव को दायरे के दिल में फाड़ा जाता है। जम्हाई वाली रसातल से एक विशाल पंजे, आधी रात के रूप में काला और प्राचीन निशान के साथ दांतेदार, ऊपर की ओर जोर। यह एक अजगर का हाथ था, असंभव रूप से बड़ा, प्रत्येक
टैलोन एक भयानक अन्य प्रकाश के साथ चमक रहा था। पंजे ने बर्फ और पत्थर की एक चीख के साथ जमीन में घुस गया, जो राक्षसी को ऊपर की ओर बढ़ा रहा है। इसका हॉकिंग रूप अभी भी नीचे के अंधेरे में छिपा हुआ है। एक मौलिक गड़गड़ाहट बढ़ती हुई गूंज आकाश को हिलाकर गूंजती है। समय से भूल गए कुछ जागृत हो गया था। तारांकन रूररा तारांकन। दहाड़ ने आकाश को विभाजित किया। एक कच्ची प्राचीन ध्वनि जिसने इसे सुना सभी की रीढ़ को नीचे गिरा दिया। दायरे के अंदर का अंधेरा आकाश अपने आप में कांपने लगता था और हौलिंग हवाएं एक उन्मादी नृत्य में फट गईं, बर्फ और बर्फ की बर्फ को एक अंधा तूफान में मारते हुए। खंडित जमीन की गहराई से ड्रैगन अपने पूर्ण भयानक महिमा में बढ़ गया। इसका शरीर कोलोसल था, जो कि सिंवी मांसपेशी और तराजू का एक धमाका था, जो कि पेल टूटी हुई धूप के नीचे जमे हुए ऑब्सीडियन की तरह झिलमिलाता था। दांतेदार स्पाइक्स ने अपनी रीढ़ को पंक्तिबद्ध किया, हर एक ठंड के साथ टपकता है, और इसके विशाल पंख अभी तक शक्तिशाली एक बहरे स्नैप के साथ उकसाया, जो बादलों को बिखेर दिया। चमकती आंखें, एक तीव्र पिघला हुआ सोना तूफान के माध्यम से छेदा गया। नश्वर समझ से कहीं अधिक बड़ी बुद्धि के साथ जलना। स्टीम अपने भयावह नथुने से बिल्ड किया गया, प्रत्येक तबाही का एक अशुभ वादा करता है। बहुत हवा अपनी उपस्थिति के तहत भारी बढ़ रही थी। द ड्रैगन, द वेरी फर्स्ट किंग, द प्राइमल ब्लू ड्रैगन ऑफ लेजेंड जागृत हुआ था। एक बार उम्र पहले प्रत्येक ड्रैगन परिजनों से अन्य प्राइमवेल ड्रैगन के साथ ये प्लेनेट ड्रेको के आसमान में बढ़ गया था। ड्रैगन के बीच एक संप्रभु बेजोड़ हो सकता है और ज्ञान अब अपने सीलबंद दायरे के भीतर एक अंतहीन नींद के बाद, जहां भी समय खुद ही जमे हुए थे, यह मुक्त हो गया था। इसके तराजू एक ईथर गहरी एजियो लाइट के साथ चमकते हैं, हर एक अनगिनत युगों की गूंज के साथ लंबे समय तक अतीत में निकलता है। जमे हुए मन के विस्मृत वर्णक्रमीय धुंध की तरह अपने शरीर के चारों ओर कल कर देती हैं, और हर आंदोलन के साथ वास्तविकता के बहुत कपड़े को लहर और झकझोरने के लिए लग रहा था। ये केवल एक जानवर नहीं था, ये प्रकृति अवतार का एक बल था, एक भूली हुई उम्र का एक जीवित अवशेष। और अब द बीस्ट प्राइमवेल ब्लू ड्रैगन ने ही अपने बड़े पैमाने पर सिर को स्थानांतरित कर दिया। इसकी पिघली हुई सुनहरी आंखें ताफिक पर एक टकटकी के साथ लौट कर रही हैं, जो शरीर और आत्मा के माध्यम से सीधे छेद करती हैं। उनके आस पास की दुनिया चुप लग रही थी। हाउलिंग हवाएं, टकराव की सेनाएं, यहाँ तक कि कांपती हुई जमीन, सब कुछ बंद हो गया, जैसे कि दायरे ही अपनी सांस रोक रहे थे। ड्रैगन की आवाज आगे बढ़ी, गहरी और गुंजयमान, प्रत्येक शब्द एक प्राचीन असंगत शक्ति के साथ है जिसने बहुत हवा बनाई है। आपने मुझे अपना असली रूप प्रकट करने के लिए मजबूर किया है। उसके लिए नश्वर, मैं आपको अपनी प्रशंसा प्रदान करता हूँ। एक कम लगभग मजाकिया ग्रोयल ने अपने गले से गड़गड़ाहट की टूटे हुए परिदृश्य के माध्यम से कंपन किया। लेकिन ये सब है, कोई दया नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। अब सच्चा हॉरर महसूस करें जो केवल मैं ला सकता हूँ। एक गड़गड़ाहट के साथ ड्रैगन के बड़े पैमाने पर पंखों को उखाड़ फेंका गया, जिससे युद्ध के मैदान को निगल गया। तापमान प्लमेटेड, ताफिक के फेफड़ों में बहुत सांस ने अपने पूर्ण रोष को उजागर करने के लिए तैयार किए गए ड्रैगन के रूप में क्रिस्टलीकृत करने के लिए शुरू किया। लेकिन तौफिक शांत रहे, यहाँ तक कि जब जमीन उसके नीचे हिल गई और ड्रैगन की भारी उपस्थिति एक पहाड़ की तरह नीचे दब गई, तो वह दृढ़ था, अप्रभावी। उसकी तेज आंखें जल्दी से कियारा की ओर चली गईं, जो कसकर अखा की तरफ से चिपक गई, उसके पीछे सुरक्षित रूप से ढाल दी। एक सांस में तौफिक पर राहत दी गई। संतुष्ट, उन्होंने अपने टकटकी को वापस ले लिया, जो उसके सामने आने वाले कुंडली जानवर को वापस कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति शांत, अपठनीय थी। आप कौन हैं? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज स्थिर है, एक ब्लेड की तरह भारी हवा के माध्यम से काट रही है। ड्रैगन ने अपने बड़े पैमाने पर सिर एक धीमी जानबूझकर गति को झुका दिया, जिसने बर्फ और बर्फ के कैस्केड को अपने सींग वाले मुकुट से गिरते हुए भेजा। एक गहरी कंठ चकली उसके सीने के भीतर से गड़गड़ाहट की, ग्लेशियरों को क्रैकिंग जैसी आवाज। मैं कौन हूँ? ड्रैगन ने दोहराया। मनोरंजन और तिरस्कार अपने हर शब्दांश से टपकता है। HMPH, बहुत अच्छा, इस पर विचार करें। अपने अंत से पहले एक अंतिम उपहार जानवर ने पाला। इसके विशाल पंखों को भी व्यापक रूप से उतारा गया, भूमि को एक गहरी छाया में डाल दिया। सम्मानित हो नश्वर, आप अपने हाथ से अपनी मृत्यु को पूरा करेंगे। उस नाम को याद रखें जो आपकी आत्मा में नक्काशी की जाएगी। मैं वर्महॉट हूँ, ब्लू ड्रैगन का पहला और शाश्वत संप्रभु। एक प्राचीन ईश्वर के क्रोध की तरह तौफिक की ओर क्रैचिंग और दहाड़ते हुए वायरमहॉट के जबड़े से ठंड ऊर्जा का एक विस्फोट हुआ। फिर भी जब भी ठंड की मौत की धार उसकी ओर बढ़ी, तो तौफिक पूरी तरह से शांत रहे। एक कम मजाकिया चकली उसके होंठों से बच गई, एक तेज ब्लेड की तरह तूफान के माध्यम से काट दिया। मूर्ख, तौफिक ने कहा, उसकी आवाज स्थिर, शांत, अवमानना से लदी। उसने अपनी कटाना को धीरे से उठा लिया, गति लगभग आलसी। फिर भी जिस क्षण ब्लेड बढ़ता गया, उसके चारों ओर बहुत माहौल हिंसक रूप से स्थानांतरित हो गया। जमीन उसके पैरों के नीचे फटा, हवाएं जैसे डरते हैं। एक घुटन बल समान रूप से भयंकर और प्राचीन के रूप में तौफिक के प्रतीत होता है, पतला रूप से विस्फोट हो गया। दिल की धड़कन के लिए यह ऐसा था जैसे दो टाइटन्स युद्ध के मैदान में खड़े थे। उनकी शक्तियां एक मूक युद्ध में टकरा रही थीं। तौफिक की टकटकी तेज, ठंडी और निरपेक्ष। आप लंबे समय तक रह सकते थे, उन्होंने कहा। उनके शब्द भारी हवा के माध्यम से टुकड़ा करते हैं। यदि आप अपने स्लंबर में छिपे हुए थे, तो अपने आधे मृत खोल में सील। उन्होंने अपने रुख को स्थानांतरित कर दिया। कटाना अब एक अंधेरे अशुभ प्रकाश के साथ चमक रहा है। लेकिन जब से आपने अपना असली रूप प्रकट करने के लिए चुना है, तो मुझे दोष न दें। उसके नीचे की जमीन शुद्ध बल की एक अंगूठी में बाहर की ओर चकनाचूर हो गई, और पहली बार वाइमहार्ट की सुनहरी आंखें संकुचित हो गईं, गुस्से में नहीं, बल्कि युद्ध के बेहोश संकेत में। युद्ध का मैदान अनुबंध करने के लिए लग रहा था। दुनिया सिर्फ दो आंकड़ों के लिए संकीर्ण हो रही है। तौफिक और वायरहॉट एक ढहने वाले तूफान के केंद्र में खड़े थे। वाइमहार्ट के पंख आगे बढ़ गए, और एक बहरा गर्जना के साथ उन्होंने एक बर्फीला तूफान को इतना तीव्र कर दिया कि इसने प्रकृति के बहुत कानूनों को विकृत कर दिया। गिरने वाले बर्फ के टुकड़े मिडेयर को जम गए। जमीन में दरारें असंभव कठोर बर्फ की परतों के नीचे सील कर दी गईं। यहाँ तक कि समय भी हकलाया दुनिया को वर्महॉट के प्राचीन बर्फ जादू के वजन के नीचे धीमा कर दिया। आइस गोलेम लीजन और छाया जीव फ्रिजिया के भीतर पकड़े गए, मध्य गति में ठोस थे, जो दिल की धड़कन, जीवन की मूर्तियों के बीच फंस गए थे। ड्रैगन की आवाज ठंड से गूंज गई। अनंत काल की निराशा, नश्वर, संघर्ष और सभी को फ्रीज करें। लेकिन जैसे ही जमे हुए तूफान बंद हो गया, तौफिक बस मुस्कुराया। उसकी कटाना एक बार स्पंदित हो गई, और उसके चारों ओर की जगह थर थर गई।
टॉफिक की तलवारबाज तकनीक सक्रिय है। एक झिलमिलाता आभा ने ब्लेड को ढक दिया। अस्तित्व के सभी रंगों के साथ चमकते हुए प्रत्येक झिलमिलाहट उसके आदेश के तहत एक अलग तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। आग, पानी, धरती, हवा, रोशनी, अंधेरा। तब एक एकल द्रव गति में टॉफिक क्षैतिज रूप से फिसल गया। जमे हुए हवा भंगुर कांच के रूप में बिखर गई और उसके चारों ओर समय ही सामान्य हो गया। ड्रैगन का जादू उसे बांधने में असमर्थ था। अपने ब्लेड से घिरे हुए हवा का एक झोंका बर्फीला तूफान का मुकाबला करता है, उसके चारों ओर एक स्पष्ट स्थान की नक्काशी करता है। ड्रैगन के जमे हुए डोमिनियन के बीच एक अवहेलना द्वीप। टॉफिक ने कटाना को वाइमहार्ट पर इंगित किया, उसकी आवाज शांत फिर भी एक अटूट निश्चितता से भरी हुई। आपकी बर्फ समय को फ्रीज कर सकती है, लेकिन मैं अस्तित्व को नियंत्रित करता है खुद। फिर वह गति और मौलिक रोश के एक धब्बा में गायब हो गया, सीधे विशाल ड्रैगन की ओर भाग गया। वाइमहार्ट ने खतरे को पहचानते हुए कहा। ड्रैगन वापस आ गया, ग्लेशियल बर्फ के एक विशाल दांतेदार भाले को बुलाता है, एक पहाड़ी शिखर के रूप में लंबा है और इसे पूरे किले को खत्म करने के लिए बल के साथ टॉफिक की ओर फेंक दिया। लेकिन टॉफिक तेज था, उसका शरीर धुंधला हो गया, क्षणों के बीच फिसल गया और एक तेज ऊपर की ओर स्लैश के साथ उसके कटाना ने 2 में बड़े पैमाने पर बर्फ के भाले को साफ किया। उसके पीछे टुकड़े फट गए, हानि-रहित ठंड के रूप में हानि-रहित बारिश हुई। वाइमहार्ट की सुनहरी आंखें रोश के साथ चमकती हैं। ड्रैगन ने तेजी से सांस ली, ठंड ने अपने मावे के चारों ओर इकट्ठा किया, जो कि टॉफिक की ओर शुद्ध समय फ्रीजिंग आइस मैजिक की एक किरण को छोड़ने से पहले। यह कोई साधारण सांस नहीं थी, यह एक बल था जो अपने रास्ते में सब कुछ मिटाने के लिए था। न केवल शरीर बल्कि आत्मा और स्मृति को भी ठंड। टॉफिक की अभिव्यक्ति शांत रही, लगभग उब गई। एक फ्लैश में उन्होंने अपने कटाना को फायर मैजिक के साथ संक्रमित किया, फिर लपटें सफेद गर्म और शुद्ध ब्लेड के किनारे के साथ नृत्य किया। एक व्यापक स्लैश के साथ टॉफिक ने आग की एक दीवार को आग लगा दी, न कि साधारण आग बल्कि एक एंटी फ्रीज लॉ, एक वैचारिक आग जो खुद को ठंड से खा गई। दोनों बल टकरा गए। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 375 बनाम वाइमहार्ट हल। दोनों बल टकरा गए। आग और बर्फ ने एक हिंसक विस्फोट में वार किया, जिससे मीलों तक जमीन मिल गई। गर्मी और ठंड की लहरें बाहर की ओर बढ़ती हैं, पृथ्वी और आकाश में गहरे निशान की नक्काशी करती हैं। टकराव वाले तत्वों की धुंध के माध्यम से टॉफिक ने फिर से आगे बढ़ाया, उसके आंदोलनों को असंभव रूप से तेजी से वह ऊपर की ओर फिसल गया। कटाना शक्ति के साथ गर्जना करता है और पृथ्वी का जादू आगे बढ़ता है, जो कि पत्थर के एक नुकीले जंगल में वाइमहार्ट के नीचे जमे हुए जमीन को चकनाचूर कर देता है। ड्रैगन के बख्तरबंद पेट के लिए दांतेदार भाले, वह नीचे की ओर फिसल गया। एक हॉवेल ने हवा को भर दिया क्योंकि हवा का जादू ब्लेड से फट गया। संपीड़ित हवा के बर्थिन ब्लेड जो कि उसके प्राचीन तराजू पर फाड़ और कतरन की ओर चिल्लाया। उन्होंने कटाना को एक विस्तृत चाप में घुमाया। फायर मैजिक जीवन के लिए भड़क गया, एक शानदार उग्र चमक के साथ प्रज्वलित ब्लेड। कताई गति से आग की जंजीरों ने ऊपर की ओर छलांग लगाई, जीवित नागुन की तरह आकाश में नाचते हुए। अथक रोश के साथ ड्रैगन के बड़े पैमाने पर पंखों पर हाथ फेरा। प्रत्येक आंदोलन अगले, निर्बाध, विनाशकारी, एक कलाकार को मौत की पेंटिंग की तरह बह गया। वाइमहार्ट ने नाराजगी में गर्जना की, हर दिशा से पस्त कर दिया। अनगिनत युगों में पहली बार प्राइमवेल ड्रैगन को रक्षात्मक पर मजबूर किया गया था। उसके प्राचीन का मिलान और पार हो सकता है। टॉफिक की आवाज हमलों, तेज और ठंड के बीच थी। आप 1000 साल तक सोते हैं और अपने आप को शाश्वत कहते हैं। एक और हड़ताल, इस बार डार्कनेस मैजिक में पुष्पांजलि। वाइमहार्ट के बाएं अग्रभाग के माध्यम से स्लाइसिंग करते हुए झलक के तराजू को उड़ते हुए भेजा। आप बर्फ को कमांड करते हैं जो समय जमा देता है। टॉफिक ने हल्के जादू की एक फटने को उकसाया, अंधा कर दिया, जो कि वर्महार्ट की उजागर छाती में है। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन मैं हर संभावना की आज्ञा देता हूँ। अनुक्रम का अंतिम झटका, एक जोर ने वाइमहार्ट के अवरोध में शुद्ध कल्पना जादू का एक भाला भेजा, प्राकृतिक कानून को खुद को दरकिनार कर दिया और ड्रैगन के बहुत अस्तित्व पर हड़ताली। बड़े पैमाने पर जानवर वापस ठोकर खाए। युद्ध के मैदान पर शुद्ध क्रिस्टलीय नीले रंग के टपकने का खून हिसिंग के रूप में ये जमे हुए पृथ्वी को पिघला दिया। वाइमहार्ट घायल हो गया था, बड़े पैमाने पर। ड्रैगन के ओब्सीडियन तराजू टूट गए थे, फर्जी से शुद्ध क्रिस्टलीय नीले रंग के रक्त के निशान। उनका बायां विंग लटका हुआ, झुलसा और किनारों पर फाड़ा गया। उनकी सांस एक बार शक्तिशाली और अक्षम्य, अब रेड फ्यूरी के साथ। ड्रैगन ने अपने नुकीले को रोक दिया, उसकी आवाज फ्यूरी और गंभीर सम्मान के मिश्रण के साथ टपक रही थी। असंभव, आप एकमात्र नश्वर। टॉफिक ने अपने सिर को थोड़ा झुका दिया। प्राइमवेल ड्रैगन के बारे में एक खतरनाक लेकिन मरने वाला जानवर हो सकता है। मैं केवल नश्वर नहीं हूँ, उन्होंने कहा, प्रत्येक शब्द एक ब्लेड के रूप में तेज है। मैं आपकी समझ से परे एक अस्तित्व हूँ। वह आगे बढ़ा, हर फुटफॉल ने बिखरते हुए जमीन को कांपने के लिए प्रेरित किया। उसके चारों ओर तलवार की आभा तेज हो गई, मौलिक अराजकता के साथ घूमती। ये सिर्फ आग और पानी, प्रकाश और अंधकार नहीं था, यह अपनी इच्छा के लिए झुकते हुए अस्तित्व की मूल ताकतें थीं। वाइमहार्ट पाला वापस, किसी भी कीमत पर उसके सामने होने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए, उस पर वृत्ति। पहाड़ों को विभाजित करने वाली एक गर्जना के साथ प्राइमवेल ड्रैगन ने अपने प्राचीन जादू के अंतिम भंडार को बुलाया। उसके पीछे आकाश पूरी तरह से एक विशाल जादू सकल के रूप में अंधेरा हो गया, जो प्राचीन भूल गए रन से भरा हुआ है। एक प्रलयकारी मंत्र, एक विश्व फ्रीज एनिहिलेशन बनने लगा, एक ऐसा जादू जो एक पूरे महाद्वीप को अनंत शांति में समतल करने में सक्षम था। तापमान गिर गया, अंतरिक्ष ही भंगुर हो गया, लेकिन टॉफिक ने केवल अपने सिर के ऊपर अपने कटाना को ऊपर उठाया और यह एक अंधेरे चमक के साथ चमक गया। एक एकल शब्द उसके होठों से बच गया, शांत, फिर भी उसके अधिकार में गड़गड़ाहट। उद्धरण चिन्ह ... पेरिश। जवाब में उसके चारों ओर की जमीन अनगिनत झिलमिलाता तलवारों में भड़क गई। हर एक अलग अवधारणा की अभिव्यक्ति है। विनाश, अशक्त, प्रकाश, अंधकार, शुरुआत और अंत। ये टॉफिक की कल्पना, जादू की शक्ति है। हजारों लोग हवा में लटकाए गए, हजारों लोग भयावह रूप से चमकते हुए, उनकी युक्तियां सभी को सीधे घायल प्राइमवेल ड्रैगन पर लक्षित करती हैं। वाइमहार्ट की सुनहरी आंखें कुछ में चौड़ी हो गईं, जो उन्होंने इयॉन्स के लिए महसूस नहीं किया था। डर नहीं, उन्होंने गड़गड़ाहट की, पंखों को हताश अवहेलना में चौड़ा किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टॉफिक की कलाई के एक साधारण झटके के साथ तलवारें एक दिव्य निर्णय की तरह बारिश हुई। प्रत्येक ब्लेड न केवल मांस बल्कि ड्रैगन का बहुत अस्तित्व है। वाइमहार्ट रोड, एक पृथ्वी बिखरती हुई ध्वनि, जो कि एक अंतिम बार आकाश को
हिलाता है। मैजिक सर्कल बिखर गया, जमे हुए आकाश फटा, ड्रैगन का विशाल शरीर विघटित होने लगा, बर्फ या राख में बदलना नहीं बल्कि वास्तविकता से मिटा दिया जा रहा था। जैसा कि वाइमहार्ट के रूप के अंतिम टुकड़े प्रकाश के झिलमिलाते मोत्स में भंग हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अंत में स्वतंत्रता, प्रकाश फीका हो गया, तूफान समाप्त हो गया, युद्ध का मैदान एक बार फिर चुप हो गया। तौफिक ने अपना ब्लेड कम कर दिया। उसके चारों ओर खंडित भूमि ठीक होने लगी, बर्फ बसना, हवाओं को अभी भी श्रद्धेय हश में मरना शुरू कर दिया। बर्फ के गोले जो कि वर्महॉट के प्राचीन जादू के बंधन से मुक्त हो गए, कुछ भी नहीं, उनके गुरु के बिना गूंज में गूंज गए। और छाया, वे सभी तौफिक छाया में वापस आ जाते हैं जैसे कि वे कभी अस्तित्व में नहीं थे। एक दूर के रिज पर उच्च कियारा ने खौफ में देखा, उसकी चौड़ी आंखों में राहत के आंसू, जबकि उसके चाचा अक्षा ने उसके कांपते हुए कंधे पर एक स्थिर हाथ रखा। तौफिक ने धीरे धीरे छोड़ दिया। उनकी कटाना डिमिंग एलिमेंटल ऑरास एक तूफान की तरह लुप्त होती है जो आखिरकार बिताई जाती है। उन्होंने अपने टकटकी आकाश की ओर रुख किया, जहां वाइल्महॉट की आत्मा के अंतिम अवशेष आकाश में धूल को चमकाने की तरह चढ़े परे अंतहीन विस्तार में गायब हो गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आराम, आसमान का संप्रभु, वह बड़बड़ाया, आवाज कम और श्रद्धा। आपका युग समाप्त हो गया है। इसके साथ तौफिक ने एक निर्णायक क्लिक के साथ अपने कटाना को मात दी। युद्ध के मैदान की भयानक चुप्पी के खिलाफ ध्वनि तेज और अंतिम, एक ऐसी जगह जहां भी देवता भी लड़खड़ाए होंगे, जहां पृथ्वी अभी भी अपनी सांस को खौफ में पकड़ लेती थी। लेकिन जैसा कि तौफिक ने मुन्ने के लिए बनाया, कियारा और अखा में लौटने का इरादा है, वह जम गया। एक सनसनी, अचूक और शुद्ध, उसके पीछे घनीभूत होने लगी। ये कुछ भी विपरीत था जो उसने कभी महसूस किया था। एक नवजात बच्चे की पहली सांस की तरह कच्चे, उज्ज्वल और नाजुक। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। मास्टर, वह सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में चली गई, लेकिन तौफिक ने पहले ही इसे महसूस कर लिया था। धीरे धीरे, लगभग अनिच्छा से, उसने अपने शरीर को वापस ऊर्जा के स्रोत की ओर घुमाया। वहां, बहुत ही स्थान पर जहां वाइमहार्ट गिर गया था, कुछ असाधारण आकार ले लिया। फटा और झुलसे हुए जमीन के ऊपर कुछ इंच ऊपर निलंबित एक कोर बनाना शुरू हो गया था। अंधा चमक का एक क्षेत्र, जीवन के साथ स्पंदन करना। ये गहरे सोने और हल्के नीले रंग की परतों के साथ झिलमिलाता है। पारभासी ऊर्जा के धागे एक सुरक्षात्मक कोकून की तरह इसके चारों ओर बुनाई करते हैं। प्रकाश की प्रत्येक नाड़ी एक प्राचीन महिमा के साथ प्रतिध्वनित होती है, जैसे कि आसमान की बहुत आत्मा एक एकल कीमती मणि में संघनित हो गई थी। इसके चारों ओर की हवा झिलमिलाती और गाया, विदाई और पुनर्जन्म दोनों का एक भयावह राग। तौफिक का दिल कस गया। यह कोई मात्र विरूपण साक्ष्य नहीं था, ये वाइमहार्ट की विरासत थी जिसे उसने कभी भी देखा था। इसने एक प्राचीन भव्यता को विकृत कर दिया। बहुत आसमान की सांस मूर्त रूप में संघनित होती है, फिर भी अजीब तरह से परिचित की भावना उसके भीतर गहरी हड़ताल की। यह उसकी चेतना के किनारे क्षणभंगुर लेकिन निर्विवाद रूप से एक स्मृति ब्रश करने की तरह था। उन्होंने पहले भी ऐसा कुछ देखा था, एक बार, बहुत पहले, इससे पहले कि वह विचार का पीछा कर पाता। सिस्टम की आवाज उसके दिमाग में गूंज गई, नर्म, अभी तक निश्चित है, जैसे कि उसने उसकी भ्रम की आशंका जताई थी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। मास्टर, वह कोर, हालांकि इसका तत्व अलग है, यह एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले एक मास्टर के लिए एक समान संरचना साझा करता है। शाशा के लिए उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो आपका मतलब है कि इस कोर में वाइमहार्ट का जादू, क्षमताएं और ज्ञान भी है? तौफिक ने अंदर से पूछा, उसकी आंखें कभी भी शानदार गोले नहीं छोड़ती हैं। संभावना है, मास्टर। सिस्टम ने अपने स्वर को शांत किया, फिर भी अपेक्षा का एक बेहोश निशान ले गया। तौफिक ने धीरे धीरे छोड़ दिया, अपने कंधों पर बसने की संभावनाओं का वजन महसूस किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो मुझे शशा की तरह एक और एंड्रॉइड बनाना चाहिए? वह बड़बड़ाया, खुद को आधा। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। क्या वाइमहार्ट ने खुद नहीं कहा कि वह एक फिटिंग जागीरदार थी? इसके बजाय युवा मिस को क्यों नहीं सौंपा? तौफिक की उंगलियां उसके पक्ष में थोड़ी सी घड़ी, उसके भीतर घूमती हुई भावनाओं के लिए एक अचेतन प्रतिक्रिया। वह अभी भी खड़ा था, कोर को घूर रहा था, क्रिस्टलीकृत प्रकाश का एक क्षेत्र जो एक स्थिर, गुंजयमान लय के साथ स्पंदित था, जैसे कि कुछ विशाल और स्लम्बोइंग के दिल की धड़कन। इसकी चमक नर्म, अंधेरे फर्श पर शिफ्टिंग पैटर्न, एक ईथर शीन में तौफिक के चेहरे को स्नान करती है। इसमें से एक नया होने के लिए, एक कृत्रिम जीवन को तैयार करने के लिए वाइमहार्ट की विरासत का सम्मान करने का एक तरीका होगा। अतीत के लिए एक स्वच्छ, सरल श्रद्धांजलि। लेकिन इसे कियारा को सौंपने के लिए, उसे उसका पोषण करने के लिए, उनके बीच के बंधन को न केवल कोर को बल्कि खुद को आकार देने की अनुमति देने के लिए, ये कुछ अधिक होगा। यह अतीत और भविष्य, स्मृति और आशा, दुख और संभावना के बीच एक पुल होगा। एक बेहोश, लगभग अगोचर मुस्कान तौफिक के होंठों के कोनों पर टकरा गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं देखता हूँ, वह बड़बड़ाया, आवाज कम और खुरदरी। मुझे पसंद नहीं है कि मैं क्या कहने वाला हूँ, लेकिन शायद ये कियारा का भाग्य है, या शायद नहीं। आखिरकार मैं वह हूँ जो भाग्य को परिभाषित करता है, मैं नहीं हूँ। वह अपनी सांस के नीचे चकित, एक नर्म, हास्यपूर्ण ध्वनि। जो भी हो, मुझे परवाह नहीं है, चलो बस कोल लेते हैं और इसे वहां से बाहर निकालते हैं। जानबूझकर, देखभाल के साथ, वह आगे बढ़ा, प्रत्येक कदम चुप लेकिन निश्चित, जब तक कि वह प्रतीक्षा कोर से पहले खड़ा नहीं हो गया। भविष्य, नाजुक और उज्ज्वल, अपने झिलमिलाते प्रकाश में कैद हो गया। वह बाहर पहुंचा और दुनिया अपनी सांस रोक रही थी। संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक, लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 376, अवसर, बाहर के दायरे। जिस क्षण हिंसक झटके लगे, हर किसी के भाव अलार्म में स्थानांतरित हो गए, लेकिन अनुग्रह से ज्यादा कोई नहीं। उसका चेहरा पीला हो गया, उसकी आंखें चिंता के साथ चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह सहज रूप से एक कदम आगे ले गई, जैसे कि वह कियारा के पक्ष में जा सकती है, जो कि अकेले सरासर के माध्यम से होगी। इससे पहले कि डर पूरी तरह से उसका उपभोग कर सके, एक सौम्य हाथ उसके कंधे पर बस गया। वह मुड़ी, चौंका और जेन को उसके पास खड़ा पाया। जेन का स्पर्श अभी तक गर्म था, उसकी आंखें अनुग्रह से शांत आश्वासन के साथ मिल रही थीं। अन्य लोग उसके पीछे खड़े थे, उनके चेहरे एक ही चिंता से चिन्हित थे, लेकिन वे सभी ने अनुग्रह की खातिर शांत प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। जेन ने धीरे से कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जेन ने धीरे से कहा, तनाव के बावजूद उसकी आवाज ने उसे कांपते हुए हाथों में धोखा दिया, जो उसकी पोशाक के कपड़े को पकड़ता था। हमारे पति वहां हैं, कियारा के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, चलो उस पर भरोसा करते हैं और रुको। अपने डर के बावजूद जेन ने एक छोटी, उत्साहजनक मुस्कान को मजबूर किया। ये सिर्फ शब्द नहीं था, ये साझा विश्वास में लिपटे एक व्रत थी।
उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे पता है जेन, लेकिन कियारा सिर्फ एक छोटी लड़की है। मैं बस यह महसूस नहीं कर सकता कि शायद उसके साथ कुछ हुआ है। अनुगेराह ने फुसफुसाया, उसकी आवाज दरार के रूप में। उसने अपनी बाहों को उसकी छाती के करीब गले लगाया। जेन का हाथ उसके कंधे पर रहा, उसे ग्राउंडिंग कर रहा था। इससे पहले कि वह फिर से बोलती, गैया ने आगे कदम बढ़ाया। उसकी उपस्थिति शांत और पृथ्वी की तरह स्थिर थी। हम समझते हैं अनुगेराह, गैया ने धीरे से कहा। कियारा हमारी बेटी भी है। हम जानते हैं कि आप वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन क्या उसने खुद यह नहीं कहा? उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। अनुगेरा ने उसे कम कर दिया। की चिंता का वजन अभी भी उसके चेहरे पर उकेरा गया है, यहाँ तक कि गैया के शब्दों ने आश्वासन का एक टुकड़ा पेश किया। फिर पदयात्रा मापा अभी तक जरूरी है। माँ, ये सब क्या है? एक्सरा की आवाज तनाव के माध्यम से काटती है, क्योंकि वह दृश्य में कदम रखता था। उसकी तेज आंखें समूह को स्कैन करती हैं। एरोलाइट उसकी सामान्य गंभीर लालित्य के साथ उसके बगल में चला गया, जबकि अमांडा और पूर्व रानी ने पीछे के करीब पीछा किया। दोनों महिलाओं ने एक ही चिंता और भय से खींची गई। अनुगेराह के चेहरे पर एक ही चिंता को दर्शाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अक्सा, तुम कहाँ थे? गैया की आवाज बाहर निकली, बमुश्किल संयमित निराशा के साथ तेज। उसके स्वर में चिंता थी, लेकिन एक माँ के गुस्से के अचूक किनारे भी। एक्सरा उसके शब्दों पर थोड़ा भड़क गया। उसने अपने सिर के पीछे को अजीब तरह से खरोंच लिया। आंखें एरली की ओर डांटिंग कर रही थीं, जैसे कि चुपचाप समर्थन के लिए भीख मांग रही हो। लेकिन एरली कभी भी रचना की उसकी टकटकी को दूर कर दिया, नोटिस न करने का नाटक किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 मुझे क्षमा करें माँ, एक्सरा ने एक भेड़ की आह के साथ कहा। अब के लिए भूल जाओ, यहाँ क्या चल रहा है? पिता कहाँ है? गैया की अभिव्यक्ति नर्म हो गई, लेकिन केवल थोड़ा। आपकी बहन कियारा, वह किसी के द्वारा एक अज्ञात क्षेत्र में ले जाया गया था। और आपके पिता आपके चाचा अखा के साथ उसके बाद चले गए हैं। समूह के ऊपर एक हर्ष गिर गया, यहाँ तक कि हवा अभी भी बढ़ रही थी। एक्सरा की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके अजीब प्रदर्शन ने एक तेज फोकस से तुरंत बदल दिया। एक्सरा की सांस उसके गले में फंस गई। लिया, तुम्हारा क्या मतलब है? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज कम हो रही है, क्रोध और अविश्वास के मिश्रण से कांप रही है। कोई भी उसके पास कैसे पहुंच सकता है? वह सुरक्षित रहने वाला था। उसकी मुट्ठी तंग हो गई, लेकिन फिर उसके दिमाग में कुछ फिसल गया। स्मृति, एक विस्तार से उन्होंने उस समय एक तरफ ब्रश किया था, इसके महत्व को महसूस नहीं किया। वह तेजी से मुड़ा, आंखें चौड़ी। रुको, क्या ये फुसफुसाते हुए ध्वनि के साथ कुछ भी है? कियारा ने वापस सुना। जब हम पहली बार यहाँ पहुंचे, ये युवा मास्टर है, शशा ने उत्तर दिया, संकोच से आगे बढ़ते हुए। कुछ उसकी नींद में युवा मिस को बुला रहा है। मेरा मानना है कि यह पहले से ही कानाफूसी है। वही उपस्थिति। एक भारी चुप्पी ने उसके शब्दों का पालन किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 फिर अभी क्या स्थिति है? ये सवाल तौफिक की दादी से आया था। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शांत तात्कालिकता के साथ धरती थी। हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं माँ, तौफिक की माँ ने जवाब दिया, दूर की दीवार की ओर बढ़ते हुए जहाँ पोर्टल खोला गया था। उसके हाथ कसकर उसके सामने मुड़े हुए थे। सफेद पो, ये कई मिनट पहले से ही हो गया है जब से वह प्रवेश कर चुका है। हर सेकंड के साथ हवा भारी महसूस हुई। जेन ने शशा की ओर रुख किया। क्या कियारा सो गया था जब ऐसा हुआ था, या जागते समय उसे खींच लिया गया था? वह सो रही थी, शाशा ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, क्योंकि वह अपने हाथों को मिटाती है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। वह पहले से ही पोर्टल में प्रवेश कर चुकी थी। एक्सरा का जबड़ा जकड़ गया, उसकी आंखें हताशा से जल रही थीं। तो ये सिर्फ कुछ यादृच्छिक अपहरण नहीं था, उन्होंने कहा। यह एक संबंध था, और जो कुछ भी किया, ये कियारा पर अपनी नजर है। उसके हाथ मुट्ठी में, उसके कंधों पर दबाव डालने वाली असहायता का वजन। बकवास, अभिशाप उसके दांतों के माध्यम से फिसल गया। अगर केवल मैं महल में होता जब ये हुआ, अगर मैं नहीं गया होता, तो कियारा को इसके माध्यम से नहीं जाना पड़ता था। एक भारी चुप्पी थी। किसी ने भी झूठे आराम की पेशकश नहीं की, क्योंकि गहरी वे सभी जानते थे कि एक्सरा सही हो सकती है। फिर चेतावनी के बिना हवा ने चीर दिया। एक नर्म हम, दूर की झंकार की बजने की तरह, मंद गलियारे के माध्यम से गूंज। एक पोर्टल उनके सामने खुला हुआ, मंद प्रकाश और बेहोश छाया के साथ घूमता हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम लोग इतने गंभीर क्यों हो? तूफान की आवाज ने तूफान के बादलों के माध्यम से धूप की तरह तनाव के माध्यम से काट दिया। हर कोई तेजी से बदल गया। उन्होंने पोर्टल से बाहर कदम रखा, कियारा को धीरे से अपनी बाहों में पालते हुए। उसका छोटा शरीर उसके गर्म हाथों में लपेटा गया था। तेजी से सो रहा था, लेकिन सुरक्षित और अनहोनी थी। उसके पीछे अखा उभरा, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय, लेकिन उसके आसन ने आराम किया। ऐसा लग रहा था कि खतरा पारित हो गया था, और अखा के पीछे 3 बेहोश आंकड़े थे, जो उन्होंने जादू से सहायता प्राप्त हवा में मंडराने को नहीं पहचानते थे। एक पल के लिए कोई भी स्थानांतरित नहीं हुआ, किसी ने बात नहीं की। तब कियारा, अनुगेराह की आवाज ने शांति को तोड़ दिया, क्योंकि वह आगे बढ़ी। आंसू पहले से ही उसके चेहरे पर नीचे गिर रहे थे। गैया ने एक सांस को बाहर कर दिया। उसे एहसास नहीं था कि वह पकड़े हुए है। जेन ने उसकी छाती को पकड़ लिया और राहत के साथ एक कदम पीछे हट गया, राहत से उबर गया। एक्सरा जगह में जमे हुए धीरे धीरे अपनी मुट्ठी को कम कर दिया और मुस्कुराया। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। परिवार के कमरे के अंदर हर कोई इकट्ठा हो गया था। वातावरण गर्म था, लेकिन अनपेक्षित सवालों के साथ भारी था। कियारा ने अनुगेराह के सौम्य आलिंगन में सोते हुए उसकी सांस को स्थिर कर दिया। राहत कमरे में घिर गई, लेकिन तनाव अभी भी सतह के नीचे घबरा गया। सभी की आंखें अंततः तौफिक की ओर मुड़ गईं, जो चूल्हा के पास खड़े थे। हथियार लापरवाही से पार हो गए, जैसे कि वह सिर्फ एक अज्ञात दायरे से नहीं लौटा था। एक्सरा सबसे पहले बोलने वाली चुप्पी को तोड़ती थी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तो क्या हुआ पिता? तौफिक ने अपनी गर्दन के पीछे कियारा को देखा और फिर दूसरों पर। हम कुछ भी गंभीर नहीं है, बस कुछ विकृत पूर्वज जिन्होंने सोचा था कि वह अपनी मूल योजनाओं के लिए कियारा का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये सब अब निपटा रहा है। कमरा अभी भी चला गया। विकृत पूर्वज, अमांडा ने दोहराया। उसकी आवाज थोड़ी बढ़ गई। जेन ने अपनी आंखें संकुचित कर दी। परिभाषित करें, कुछ भी नहीं गंभीर, कृपया प्रिय। तौफिक ने एक हाथ खारिज कर दिया। आराम करो। उसने उस पर उंगली नहीं डाली। वह उसे फुसफुसाते हुए उसके अवचेतन तक पहुंचने के लिए रक्त संबंधों का उपयोग करके उसे हेरफेर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैंने ये स्पष्ट कर दिया कि यह फिर से नहीं होने वाला था। अक्षा दीवार के खिलाफ झुकते हुए एक छोटी ठंडी मुस्कुराहट दी।
वह किसी को भी फिर से परेशान नहीं करेगा। चलो इसे उस पर छोड़ दें। गैया की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया। कौन था? तौफिक ने एक पल के लिए रोका, फिर म्यूट कर दिया। मुझे लगता है कि उसने खुद को वायर महौट कहा, ब्लू ड्रैगन का पहला और शाश्वत राजा। नाम ने परिवार के माध्यम से असुविधा का एक लहर भेजा। अनुग्रह ने कियारा तंग किया, जो उसकी आंखों में एक सुरक्षात्मक वृत्ति भड़क रही थी। क्या ये वास्तव में खत्म हो गया है? इक्सरा ने पूछा। पूरी तरह से आश्वस्त नहीं दिख रहा है। तौफिक ने अपने बेटे के टकटकी से मुलाकात की, उसका स्वर कुछ और अधिक आश्वस्त, लगभग चंचल में बदल गया। हाँ, मेरे बेटे, मैंने पहले ही उसे मार दिया था, तौफिक ने कहा, फिर अपनी कलाई के एक आकस्मिक झंडे के साथ एक चमकती हुई वस्तु उसकी हथेली में भौतिक हो गई। एक गहरा नीला क्षेत्र, बेहोश, प्राचीन ऊर्जा के साथ स्पंदन। और मुझे यह मिला। गैसप्स कमरे के माध्यम से चीर फाड़ कर दिया, विशेष रूप से शाशा, जो अनजाने में उसकी छाती को छूता था, जहां उसका कोर स्थित था। तौफिक के हाथ में आराम किया गया था, जो एक संघनित जीवित बर्फ की तरह लग रहा था, जो पारभासी ऊर्जा के तराजू में लिपटी हुई थी। एक्सरा ने करीब कदम रखा, आंखें संकीर्ण। ये है कि विर्महार्ट के कोर, तौफीक ने पुष्टि की, उसके होंठों के कोने पर एक मुस्कुराहट टगिंग। एक ही तरह का कोर जो मैंने शशा के लिए एक शक्ति स्रोत के रूप में उपयोग किया था, लेकिन ये कहीं अधिक प्राचीन है। इसमें जादू, कौशल और सबसे पुराने नीले ड्रैगन का ज्ञान है जो कभी भी मौजूद है। एक कम बड़बड़ाहट कमरे के माध्यम से बह गई, यहाँ तक कि एरोलाइट की आमतौर पर बनाई गई अभिव्यक्ति थोड़ी सी स्थानांतरित हो गई। उसकी टकटकी कोर पर न्यूफाउंड ब्याज के साथ तय की गई। और आप उस कोर पति के साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं? रानी ने पूछा, उसकी आवाज शांत लेकिन जिज्ञासा के साथ तेज हो गई। तौफीक ने अपने हाथ में स्पंदन अवशेष को देखा, उसकी आंखों में गर्म रोशनी प्रतिबिंबित हुई। उद्धरण चिन्ह ... मैं इसे कियारा को देने की योजना बना रहा हूँ, उन्होंने चुपचाप कहा। अब नहीं, शायद बाद में, जब वह तैयार हो। चुप्पी के बाद, आप चाहते हैं कि वह एक नीले ड्रैगन पिता की विरासत को विरासत में दे? एक्सरा ने पूछा, धीरे धीरे। ये सिर्फ शक्ति नहीं है, यह एक बोझ है। तौफीक ने धीरे धीरे सिर हिलाया, उसकी टकटकी फम अभी तक चिंता के साथ भारी थी। मुझे पता है, यही कारण है कि मैं इसे उस पर मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन दुनिया बदल रही है। अक्सा, आपको ये भी महसूस हुआ है? आप भी नहीं है? संतुलन शिफ्ट हो रहा है। वह पहले से ही एक बार लक्षित था। और आप जानते हैं कि मेरा दुश्मन कौन है। आप जानते हैं कि ऐसा कुछ संभव नहीं है, यह अपरिहार्य है। उन्होंने एक कदम करीब ले लिया, उनकी आवाज कम, दृढ़ टोन में गिर गई। अगर यह फिर से होता है, तो मैं आप में से किसी को भी गार्ड से पकड़ा नहीं जाऊंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप में से हर एक तैयार है, न केवल उसे, मेरे सभी बच्चों को क्या आ रहा है के लिए तैयार रहने की जरूरत है, जिसमें आप शामिल हैं। अक्सा, उसकी आंखें शक्ति के एक झिलमिलाहट के साथ चमकती थीं, जैसा कि उन्होंने कहा, और मत भूलो, कियारा में उसकी नसों के माध्यम से नीले ड्रैगन का खून है। उस विरासत का मतलब कुछ है। यह वजन, शक्ति, खतरे और अवसर को वहन करता है। अमांडा ने अपने मंदिरों को रगड़ते हुए आहें भरी। और यहाँ मुझे लगा कि यह एक सुखद छुट्टी होने जा रही है। तौफिक मुस्कुराया। आपको अब तक बेहतर पता होना चाहिए, बहन। संपर्क, TOS, सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन, जैकपॉट, अध्याय 377, एक्सरा बनाम रशीद। रात असमान रूप से बीत गई, और हर कोई अपने आराम को जारी रखने के लिए अपने कमरों में लौट आया। और अपने पिछले गंतव्य की तरह, तौफिक और उनका परिवार ब्लू ड्रैगन किंगडम में एक पूरा सप्ताह बिताएगा। लेकिन तीसरे दिन कुछ अप्रत्याशित और दिलचस्प हुआ। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। क्या आपको इसके बारे में यकीन है? एक्सरा एक चौड़े खुले मैदान के एक छोर पर खड़ी थी, उसकी आंखें रशीद पर संकुचित हो गईं, जो उसके सामने खड़ी थी। सुबह की धूप घास के पार लंबी छाया डालती है, और एक हल्की हवा ने ओस और दूर के फूलों की गंध को ले लिया। मैदान के किनारों के आसपास तौफिक, अखा और कुछ अन्य लोगों ने शांत प्रत्याशा के साथ देखा। हाँ, राशिद ने जवाब दिया, उसकी टकटकी अटूट। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कितना मजबूत हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि आप कितने मजबूत हैं। कृपया मुझसे लड़ो। एक्सरा ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे धीरे बाहर निकले। जब उसने उन्हें फिर से खोला, तो उसकी टकटकी में सामान्य शांत कुछ तेज हो गया था। ध्यान केंद्रित किया गया, निर्धारित किया गया। अगर ये आप चाहते हैं, उसने धीरे से कहा, तो चलो इसे करते हैं। लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप उस ह्यूमनॉइड रूप में लड़ना चाहते हैं? मैं हूँ, नंगे हाथों नहीं, रशीद ने जवाब दिया। एक चिकनी, लगभग सहज गति के साथ उसने अपना हाथ उठाया। ठंड की धुंध का एक भंवर शुद्ध बर्फ के एक चिकना, चमकदार ब्लेड में बनाने से पहले उसके चारों ओर इकट्ठा हुआ। हथियार सूरज की रोशनी में झिलमिलाता था, उसके किनारों को रेजर शार्प और जादू से बेहोश कर दिया। मैं इसका उपयोग करके लड़ूंगा, उन्होंने कहा, बर्फ के ब्लेड को मजबूती से पकड़ना। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, एक्सरा ने शांति से कहा, एक तरल गति में अपने निंजातों को चित्रित किया। ब्लेड ने प्रकाश को पकड़ा, शांत खतरे के साथ चमकते हुए। एक ड्रैगन जो एक तलवार के साथ लड़ता है, दिलचस्प है, उसने थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ जोड़ा। उसकी आंखें बढ़ती जिज्ञासा के साथ रशीद का अध्ययन करती हैं। फिर एक्सरा ने अपने पिता की ओर देखा। पिता, क्या आप न्यायाधीश हो सकते हैं? तौफिक ने आगे बढ़कर खुद को दो लड़ाकों के बीच रखा। उनकी उपस्थिति ने अकेले माहौल को स्थानांतरित कर दिया, शांत, अभी तक कमांडिंग। उद्धरण चिन्ह ... बहुत अच्छी तरह से, उन्होंने कहा, उनकी आवाज ने आराम किया। ये सिर्फ एक दोस्ताना मैच है, इसलिए वापस पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। कोई विशेष नियम नहीं है। जो भी तकनीक या शक्तियों को आप चाहते हैं, उसका उपयोग करें, जो भी आप चाहते हैं। वह रुक गया, उसकी मुस्कान थोड़ी अजीब थी, उसकी आंख में एक चमक। उद्धरण चिन्ह ... यहाँ तक कि अगर आप में से एक मर जाता है, तो मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता मत करो। आहा टिल्डा। एक्सरा और राशिद दोनों ने अपने शब्दों पर थोड़ा कड़ा, अनिश्चित हो गए कि क्या हंसना है या उन्हें गंभीरता से लेना है। फिर अपनी उंगलियों की एक झिलमिलाहट के साथ तौफिक ने पतली हवा से एक चमकदार सिक्का को संजोया। उन्होंने इसे उनके बीच रखा। मैं इस सिक्के को टॉस करूंगा, जब यह जमीन से टकराता है, मैच शुरू होता है। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, एक्सरा ने सिर हिलाया, उसका रुख तेज। उद्धरण चिन्ह ... चलो शुरू करते हैं, रशीद ने गूंजते हुए दोनों हाथों से अपनी बर्फ की तलवार को पकड़ लिया। क्लिंग। सिक्का हवा के माध्यम से घूमता है, प्रत्येक मोड़ के साथ धूप को पकड़ता है। समय खिंचाव लग रहा था, तब क्लिंक, तारांकन, सिक्का जमीन से टकरा गया।
और दुनिया गति में विस्फोट हो गई। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। रशीद को आगे बढ़ाने से पहले सिक्का मुश्किल से बस गया था। एक तेज क्षैतिज चाप में बर्फ ब्लेड स्वीपिंग। एक्सरा ने इसे स्टील के एक क्लैंप के साथ मुलाकात की, अपने निंजातों के साथ हड़ताल को पार किया क्योंकि स्पार्क्स ने प्रभाव से उड़ान भरी। रशीद ने तरल पदार्थ और अथक में दबाव डाला, उसकी हड़ताली दुर्घटनाग्रस्त लहरों की तरह। उनके ब्लेड के प्रत्येक स्विंग ने ठंड की धुंध को पीछे भेज दिया, हवा को ठंडा कर दिया। एक्सरा ने वापस नृत्य किया, फिर रशीद की पसलियों के उद्देश्य से एक काउंटर स्ट्राइक लॉन्च करने से पहले डिकिंग को कम कर दिया। लेकिन रशीद मुड़ गया। एक सर्पिल फटने में उसके पैरों के नीचे से पानी बढ़ता है। इसने उसे एक गीजर की तरह ऊपर की ओर उठाया, एक्सरा के ब्लेड को चकमा दिया और उसे हवाएं लाव दिया। ऊपर से वह नीचे की ओर फिसल गया। उसकी बर्फ ब्लेड चमकीली नीली चमकती है क्योंकि यह जादू इकट्ठा करता है। एक्सरा ने अपनी तलवार उठाई और एक कम आवाज में बुलाया, स्वॉर्ड मैजिक, लाइट फॉर्म, रेडिएंट फैंग। उनके ब्लेड को गोल्डन लाइट के साथ प्रज्वलित किया गया। रशीद की अवरोही हड़ताल के खिलाफ टकराव। ये प्रभाव प्रकाश और ठंड के एक झटके में विस्फोट हुआ। पूरे मैदान में धूल और भाप उड़ाता है। वे दोनों कई मीटर की दूरी पर उतरे, जूते घास और गंदगी के माध्यम से स्किडिंग। उद्धरण चिन्ह ... बुरा नहीं, एक्सरा ने म्यूट कर दिया। मैं भी ऐसा ही कह सकता था, रशीद ने जवाब दिया, फिर से अपनी तलवार उठाते हुए। पानी रशीद के पैरों के चारों ओर कुंडलित और एक आंख की झपकी में वह आगे बढ़ा। उसके आंदोलन को एक धब्बा, उसके नीचे बहने वाली धाराओं से सहायता मिली। वह घूमता है, बाएं झगड़ा करता है, फिर सटीकता के साथ दाईं ओर से मारा। एक्सरा ने मुश्किल से झटका को अवरुद्ध कर दिया, बल उसे पीछे की ओर फिसल गया। तलवार, पृथ्वी का रूप, स्टोन इको। उसने अपने निंजातों को जमीन में पटक दिया। भूरे रंग की सोने की ऊर्जा की एक नब्ज बाहर निकली और पत्थर के खंभे पृथ्वी से दांतेदार नुकीले की तरह फट गए। एक कुचल पिनर में रशीद को फंसाने का प्रयास किया, लेकिन रशीद का शरीर पानी की एक धारा में पिघल गया, चट्टानों के बीच फिसल गया और कुछ फीट दूर हंसते हुए सुधार कर, आपको इससे बेहतर करना होगा। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, टाइट स्पीयर और हवा के माध्यम से फाड़ते हुए उसकी हथेली से संपीड़ित पानी का एक बड़ा भाला। एक्सरा ने साइड स्टेप किया, बस मुश्किल से। पानी का विस्फोट उसके पीछे के मैदान में एक खाई काट रहा था। उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, स्वॉर्ड मैजिक, लाइट फॉर्म, फ्लैश बाइंड। उनके ब्लेड ने स्पंदित किया, अंधा प्रकाश की एक भड़कना जारी किया। रशीद भड़का हुआ, आंखें स्क्विंटिंग, बस दूरी को बंद करने के लिए एक्सरा के लिए पर्याप्त है। स्लैश की एक तेज श्रृंखला का पालन किया गया, प्रत्येक एक प्रकाश के साथ चमकती है। रशीद ने अपने बर्फ के ब्लेड को उठाया, अवरुद्ध किया और डिफ्लेक्ट किया। उसकी बाहें एक्सरा के हमले के वजन के नीचे कांप रही थीं। लेकिन फिर रशीद ने दर्द में नहीं बल्कि उत्साह में और उसकी आभा बाहर की ओर गहरे नीले और ड्रेकोनिक शक्ति के साथ थर्मिंग में विस्फोट कर दिया। पानी एक जीवित सर्प की तरह उसके चारों ओर बढ़ गया, एक सर्पिल ढाल का गठन किया जो एक्सरा की अगली हड़ताल को अवशोषित करता था। रशीद स्वंग, ग्लेशियर रैंड, दांतेदार बर्फ की एक लहर आगे बढ़ गई। एक्सरा ने अपना पैर लगाया, स्वॉर्ड मैजिक, अर्थ फॉर्म, ग्रेनाइट वॉल। पृथ्वी की एक मोटी दीवार बर्फ को पूरा करने के लिए बढ़ी और दोनों मैजिक्स हिंसक रूप से टकरा गए। पत्थर की खुर बर्फ धुंध में विस्फोट हो गई। जब कोहरा साफ हो गया तो दोनों एक दूसरे से खड़े हो गए। दोनों भारी सांस ले रहे थे लेकिन मुस्कुरा रहे थे। न ही एक निर्णायक झटका लगा था अभी तक। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह ... तो वह बर्फ का उपयोग कर सकता है जैसे कि अनुगेरा हो। तौफिक ने म्यूट कर दिया, आंखें केंद्रित हो गईं क्योंकि ब्लेड टकराया और मैजिक पूरे मैदान में भड़क गया। वह बुरा नहीं है, वह उस तरह से लड़ना सीखेगा। उसके बगल में आखा ने अपनी बाहों को पार किया, जो कि शांत गर्व के साथ द्वंद्व युद्ध को देख रहा था। उन्होंने खुद को सिखाया। उन्होंने एक बेहोश मुस्कान के साथ कहा, आपको याद है कि वह आपकी प्रशंसा करता है, आप नहीं। ज्यादातर ड्रैगन की तरह लड़ने के बजाय कच्ची शक्ति, पंजे और सांस के साथ उसने एक तलवार चलाने के लिए चुना। आपकी तरह ही टॉफिक के भौहें थोड़ी बढ़ गईं। यह असामान्य है, आखा ने जारी रखा, लेकिन जब वह इस तरह से लड़ता है तो वह अनजाने में अपनी पीढ़ी के बीच सबसे मजबूत बन जाता है। शायद इसीलिए उसने एक्सरा को चुनौती दी, न केवल खुद को मापने के लिए बल्कि यह साबित करने के लिए कि वह उस रास्ते के योग्य है जिसे वह चुना है। तौफिक ने धीरे धीरे सिर हिलाया, हथियार मुड़े और बर्फ। अक्षा ने रशीद पर नजर डाली क्योंकि उसने अपनी तलवार को धुंध के माध्यम से पानी के जादू को तूफान की तरह घुमाया। किसी कारण से कई छोटे नीले ड्रैगन अब इसका उपयोग कर सकते हैं, उसने सोच समझकर कहा। ये हमेशा ऐसा नहीं था। मुझे संदेह है कि वाइमहार्ट का उद्भव जिम्मेदार हो सकता है। यह प्राचीन रक्त ये चीजों को बदल रहा है। कौन जानता है कि यह और क्या जाग रहा है। तौफिक ने एक पल के लिए कुछ नहीं कहा, दोनों लड़कों को फिर से प्रकाश और बर्फ, पानी और पत्थर, युवा और गर्व को देखते हुए। फिर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। दिलचस्प। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जमीन कट, क्रेटर्स और झुलसा हुआ ठंड के साथ डरा हुआ था। एक बार रसीला क्षेत्र अब टकराव वाले तत्वों के दबाव में धमाका हुआ। एक्सरा आगे धराशायी हो गई। उसका शरीर गति का एक धब्बा था। उनकी निंजातों ने स्तरित करामियों, प्रकाश और पृथ्वी को एक साथ बुने के साथ बेहोश कर दिया। प्रत्येक कदम ने कच्चे जादू और सटीकता से सशक्त उसके नीचे की मिट्टी को फटा दिया। रशीद ने उनसे सिर पर मुलाकात की। उनके आइस ब्लेड ने हर झड़प के साथ खुद को फिर से जोड़ा, ठंड की धुंध को पीछे छोड़ दिया। उनके बीच की हवा तड़क भड़क वाली और फुफकार, हल्की फ्लेयरिंग, बर्फ क्रैकिंग, स्टील की बजना, क्लैंग, तारांकन। एक्सरा का ब्लेड रशीद के साथ फिसल गया, उसकी कलाई के एक मोड़ के साथ हड़ताल को हटा दिया। फिर स्वॉर्ड मैजिक, लाइट फॉर्म, सोलर डिवाइड। एक विस्तृत चाप में एक्सरा के ब्लेड से उज्जवल ऊर्जा का विस्फोट हुआ, गोल्डन फायर की एक अर्धचंद्राकार लहर। रशीद की आंखें संकुचित हो गईं। टाइड शील्ड, एक किले की तरह पानी उसके चारों ओर बढ़ गया। भाप के एक अंधा फ्लैश के साथ सॉर्ड ब्लेड के खिलाफ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दोनों बलों ने मिरर हल्के झुलसते पानी में प्रभुत्व के लिए लड़ाई लड़ी, सभी दिशाओं में भाप से भाप। किनारे से तौफिक ने एक कम सीटी बजाई। वे अब गंभीर हैं। अखा ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं, चिंता में नहीं बल्कि गणना में। रशीद भाप के माध्यम से धराशायी हो गया, मध्य हवा में घुमा। वह घूमता है और एक्सरा के पीछे उतरा। एक बर्फ ब्लेड आकिंग एक धब्बा में उसकी पीठ की ओर, लेकिन एक्सरा भी नहीं मुड़ती। वह फुसफुसाया, पृथ्वी का रूप,
पत्थर की चपेट, उसके पीछे की जमीन भड़क गई। कठोर पत्थर की एक चाबुक की तरह टेंड्रिल ऊपर की ओर बढ़ी, रशीद में पटक दी और उसे आकाश की ओर खटखटाया। लेकिन मध्य हवा में भी रशीद ने गर्जना की। उसका शरीर शक्ति से चमक रहा था। ड्रैकोनिक रंग उसकी त्वचा के नीचे बेहोश हो गए। एजियो सर्पिल, फ्रॉस्ट शासन, एक ठंड भंवर उसके चारों ओर फट गया और आकाश खुद को जवाब देने के लिए लग रहा था। बारिश नींद में बदल गई। युद्ध का मैदान ठंडा हो गया। ब्लेड की तरह उसके चारों ओर बर्फ के शार्प। एक्सरा ने देखा, आंखें संकीर्ण हो गईं। TCH, उन्होंने अपने ब्लेड को लंबवत रूप से उठाया, एक हाथ को सपाट किनारे पर दबाया। स्वॉर्ड मैजिक, लाइट फॉर्म, लुमेन घूंघट, उसके चारों ओर इंटरवोवन लाइट और पृथ्वी का एक अवरोध जो बर्फ का तूफान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसे ढाल दिया। ढाल पर शाप, जमीन में टुकड़ा करना, घास के ठंड पैच और गंदगी को भंगुर क्रिस्टल में बदलना। और अभी भी एक्सरा उज्जवल घूंघट के भीतर लंबा खड़ा था, तूफान के फीके होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब आखिरी शार्ट गिर गया तो वह आगे बढ़ा। उद्धरण चिन्ह ... तुम मजबूत हो, उसने कहा, आवाज शांत। लेकिन आंखें जल रही हैं। लेकिन मैं नहीं किया। उसने एक बार फिर अपनी तलवार उठा ली। स्वॉर्ड मैजिक, लाइट एंड अर्थ फ्यूजन, हेवन पियरा, फैंग, ब्लेड शानदार प्रकाश के साथ भड़क गया। इसका किनारा कठोर मिट्टी की प्लेटों से घिरा हुआ था जो एक दांतेदार दिव्य लांस में तेज हो गया था। ऊपर से रशीद की आंखें चौड़ी हो गईं। वे मुस्करा उठे। अब यही मैं देखना चाहता था। और फिर वे फिर से टकरा गए। इस बार प्रभाव पृथ्वी को विभाजित करता है। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 378, विदाई, स्वॉर्ड मैजिक, लाइट एंड अर्थ फ्यूजन, हेवन पियरा, फैंग। निंजातों ने एक उज्जवल उछाल में प्रज्वलित किया जो कि सर्पिल पृथ्वी की परतों के रूप में अंधा कर रही है जो उसके किनारे के साथ जगह में बंद हो गई है। पत्थर और प्रकाश विलय कर दिया। एक दांतेदार दिव्य लांस में आकार पृथ्वी की हड्डियों से एक गिरते हुए तारे की तरह चमकते हुए और स्वर्ग की आग से चूमा। हथियार अस्थिर ऊर्जा के साथ ट्रैक किया गया। हर तेज रिच को चमकदार के साथ स्पंदन कर सकते हैं, जैसे कि बहुत ग्रह ने दिव्य निर्णय के इस भाले को बनाने के लिए अपनी ताकत की पेशकश की थी। ऊपर रशीद की आंखें चौड़ी हो गईं, चमकते हथियार का प्रतिबिंब दूर की बिजली की तरह अपने विद्यार्थियों के भीतर टिमटिमाते हुए। और फिर वह मुस्कुराया। उद्धरण चिन्ह ... अब यही मैं देखना चाहता था। परिश्रम की एक गर्जना के साथ एक्सरा ने आगे लॉन्च किया। स्वर्पियर फैंग ने अपने हाथों में धधकते हुए उसके पीछे की जमीन शारकों में फट गई। उसकी छलांग के सरासर दबाव से गड्ढे उन्होंने आकाश की ओर रॉक किया, आंखों की तुलना में तेजी से अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर उज्जवल मौत की एक मिसाइल। रशीद ने फ्लिंच नहीं किया। बर्फ के उनके पंख क्रिस्टलीय जादू के एक खिलने में उकसाया। पंख नहीं, बल्कि पारभासी ठंड के आक्स, रन, प्राचीन और सुंदर के साथ एच्ड। वे एक बार धीमा और गंभीर मिडेयर में अपनी स्थिति को स्थिर करते हुए हरा देते हैं। शांति से उसने अपनी तलवार उठाई और उसकी सांस ने हवा को ठंडा कर दिया क्योंकि उसने अपना अंतिम आह्वान किया। एजियो सर्पिल, मिरर हॉट, वातावरण अभी भी था। रशीद के चारों ओर की बर्फ झिलमिलाती फिर परिवर्तित हो गई। एक मडराने वाला दर्पण, एक पारभासी विमान जो ईथर प्रकाश के साथ स्पंदित था। इसने न केवल एक्सरा के चार्जिंग फिगर को प्रतिबिंबित किया, बल्कि सरासर उसके जादू के रोष को संकुचित किया। तब बूम, तारांकन, स्वर्पियर फंग दर्पण से टकरा गया। लेकिन कोई विस्फोट नहीं था, कोई बहरा विस्फोट नहीं, केवल चुप्पी, तेज और निरपेक्ष, दुनिया की तरह अपनी सांस रोकती है। तब दरार, तारांकन, फ्रैक्चर का एक वेब दर्पण की सतह पर खिल गया। दरार, 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 तारांकन, बैरियर बिखर गया। धीरे धीरे पहले फिर एक ही बार में बर्फीले शार्ट की एक उज्जवल बौछार में स्टारडस्ट की तरह बिखर गया। लेकिन एक्सरा के हथियार को भी नुकसान हुआ। दांतेदार पत्थर की प्लेटें जो ब्लेड को घेरती थीं ने छील दिया और मध्य स्ट्राइक को छील दिया। दबाव में नाजुक कवच की तरह बहते हुए उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बहुत जल्द सरासर वृत्ति के साथ अपने शरीर को घुमाकर एक्सरा ने अंतिम रूप से बंद कर दिया। अंतिम तात्कालिक मुश्किल से एक घातक टक्कर से बचने के लिए दिव्य लांस अब अपने बाहरी खोल को छीन लिया गया, अपने मूल ब्लेड रूप में वापस आ गया। और तब क्लैंग, तारांकन, उनकी तलवारें एक फाइनल थंडर स्लैश में मिली। युद्ध के अंत में एक दिव्य बेल की तरह युद्ध के मैदान में मैजिक बजने का एक कच्चा फट गया। एक दिल की धड़कन बीत गई। तब दोनों सेनानियों ने गिरावट दर्ज की। वे जमीन को कड़ी मेहनत करते थे, धूल भटकती थी क्योंकि वे फटा हुआ पृथ्वी पर झुलस गए थे। उनके हथियार पहुंच से दूर घूम रहे थे। एक पल के लिए सब अभी भी था। क्षेत्र भयानक चुप्पी में लेटा हुआ, केवल धूल के बहने वाली मोतियों द्वारा जादू की लुप्त होती चमक को पकड़ने से टूट गया। फिर एक्सरा खांसी एक गंभीर के साथ बैठे। क्षण भर बाद रशीद ने कराह कर दिया और खुद को एक कोहनी पर, उसके होंठ पर खून, लेकिन उसकी आंखों में आग लगा दी। आप अच्छे हैं, एक्सरा ने कहा, दर्द से मुस्कुराते हुए। उद्धरण चिन्ह ... नहीं, यह मेरी हार है। रशीद की आवाज को चीर फाड़ कर दिया गया था। मुझे पता है कि आप अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह पर्याप्त था। उनकी आवाज में कोई कड़वाहट नहीं थी, केवल शांत संतुष्टि सच्ची लड़ाई से पैदा हुआ था। वह मुस्कुराया, आत्मसमर्पण में नहीं बल्कि वादे में। अगली बार मैं और भी आगे जाऊंगा। एक्सरा एक बार फिर मुस्कुराया। मैं इसके लिए उत्सुक हूँ। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। किनारे से तौफिक ने एक हाथ उठाया। ये पर्याप्त है। मैच संपन्न हुआ। किसी की मृत्यु नहीं हुई। मुश्किल से एकत्रित दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट में तोड़फोड़ की और कुछ चकित हो गए। कुछ लोग दो लड़ाकों से सत्ता के सरासर प्रदर्शन से हिल गए। तौफिक अखा की ओर मुड़ गया। उसकी अभिव्यक्ति समान भागों को प्रभावित और चकित कर दी। आपके बच्चे को हिम्मत मिली है और तुम्हारी सटीकता है, अखा ने एक चकली के साथ जवाब दिया। उसकी बाहें गर्व से पार हो गईं। तौफिक ने एक बेहोश मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, फिर दो युवा सेनानियों एक्सरा और रशीद को संबोधित किया। तुम दो अपने आप को साफ करो और अखा, चलो बात करते हैं। मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि मुझे पोर्टल का निर्माण कहाँ करना चाहिए। और बस ऐसे ही एक शांत लय में दिन बीत गए क्योंकि तौफिक का परिवार ब्लू ड्रैगन किंगडम में उनके प्रवास में बस गया। अयाना, अखा की पत्नी, और उनके बेटे रशीद ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। अक्सर उन्हें राज्य की चमकदार बर्फ से ढकी सड़कों और क्रिस्टलीय हॉल के चारों ओर दिखाया। कभी कभी वे राज्य की सुरक्षात्मक सीमाओं से परे बर्फ महाद्वीप के विशाल बर्फ धक्के वाले जंगल में आगे बढ़ते थे। अपने जमे हुए परिदृश्य के बावजूद इस क्षेत्र ने एक दुर्लभ और सताते हुए सुंदरता का आयोजन किया, जो कि नीलम नीले पत्तों के साथ बर्फ के जंगलों, चमकदार बर्फ के फूल जो चांदनी के नीचे खिलते थे, और ग्लेशियरों के पार नृत्य करने वाले ठंड मृग के झुंड।
ये प्रकृति के शांत बर्फीले हाथ के आकार के लिए एक अक्षम और करामाती दोनों भूमि थी। तौफिक और अखा हालांकि हमेशा भ्रमण में शामिल नहीं होते हैं, अपना अधिकांश समय एक साथ काम करने के लिए एक पोर्टल का निर्माण करने के लिए एक साथ काम करते हैं। यह न केवल दूर के महाद्वीपों के बीच की खाई को पाटेगा, बल्कि अंततः पृथ्वी पर ही एक रास्ता खोल देगा। और इससे पहले कि वे ये जानते, कुछ दिन बीत चुके थे और यह अलविदा कहने का समय था। ब्लू ड्रैगन किंगडम के ऊपर का आकाश एम्बर और वायलट के नर्म रंग में चित्रित किया गया था, क्योंकि सूरज जमे हुए चोटियों के पीछे डूबा हुआ था। स्नोफ्लेक्स हवा के माध्यम से आलसी रूप से बह गए, जैसे कि उन्हें छोड़ने के लिए अनिच्छुक। शाही आंगन आमतौर पर शांत विदाई के एक कोमल तनाव से भरा हुआ था, लेकिन गहराई से महसूस नहीं किया गया था। एक्स्ट्रा अपने पिता के बगल में खड़ी थी, एक फर लाइन वाले लबादा में बंडल, उसकी अभिव्यक्ति उत्साह और अनिश्चितता का मिश्रण थी। रशीद पास में लीन हो गए, परवाह नहीं करने का नाटक करते हुए, लेकिन कभी कभी अपने नए दोस्त पर नजरें चोरी करते हैं। उद्धरण चिन्ह ... मुझे लगता है कि यह समय है, तौफिक ने कहा। उसकी टकटकी स्थिर रूप से उसने अखा को देखा। क्या आप डेजर्ट महाद्वीप में जा रहे हैं? अखा ने पूछा, हालांकि वह पहले से ही जवाब जानता था। हाँ, उसके बाद मैं अंतिम पोर्टल को स्थापित करने के लिए वन महाद्वीप में जाऊंगा और हमारे अलविदा कहूंगा। अक्षा ने एक शांत आह भरी ठंडी हवा में उसकी सांस दिखाई। यह अच्छा होगा यदि आप कुछ और दिन रह सकते हैं। आप जानते हैं कि हम नहीं कर सकते, तौफिक ने धीरे से जवाब दिया। हम नियोजित की तुलना में लंबे समय तक ड्रेको पर रहे हैं। पृथ्वी अभी भी एक नाजुक स्थिति में है, मैं इसे बहुत लंबे समय तक अप्राप्य नहीं छोड़ सकता। पास में अयाना एक एक करके तौफिक की पत्नियों को गले लगाते हुए शांत अनुग्रह के साथ आंगन के माध्यम से चला गया। उसकी मुस्कान गर्म थी, लेकिन उसकी आंखें विदाई के वजन से चमक गईं। फिर से आओ, वह फुसफुसाया। हमारे दरवाजे हमेशा आपके परिवार के लिए खुले रहेंगे। तौफिक ने सिर हिलाया, उसकी आवाज अब नर्म हो गई, शब्दों की तुलना में कुछ गहरा हो गया। उद्धरण चिन्ह ... अगली बार ये हमारी यात्रा करने की आपकी बारी है, इसीलिए मैंने इस पोर्टल का निर्माण किया। वह अखाहा की ओर रुख किया, जो नए पूर्ण गेट के पास खड़ा था। संरचना ने एक नर्म स्पंदन प्रकाश, इसकी सतह एक सपने की सतह की तरह झिलमिलाती है। मैं पावर ट्रोमडहवा कनेक्शन का एक शांत वादा, वापसी का। हवा ठंड से ढके पत्थरों के पार धीरे से बह गई, क्योंकि हर कोई एक पल के लिए खामोशी में खड़ा था, जिससे ये साझा किया गया था कि क्या साझा किया गया था और जल्द ही क्या याद किया जाएगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। इस बार तौफिक और उनके परिवार ने बसुखी की सवारी नहीं की। जैसा कि उन्होंने पहले समझाया था, उन्होंने पहले ही प्लेनेट ड्रेको पर काफी समय बिताया था, 22 दिनों के लिए, सटीक होने के लिए। जबकि यह इस दुनिया में एक छोटी यात्रा की तरह लग रहा था, पृथ्वी पर वापस 5 घंटे से अधिक बीत चुका था। सतह पर यह प्रबंधनीय लग रहा था, लेकिन तौफिक बेहतर जानता था, पृथ्वी की वर्तमान नाजुक स्थिति में यहाँ तक कि कुछ घंटों की अनुपस्थिति अराजकता के लिए दरवाजा खोल सकती है। एक पूरा दिन चला गया, यह एक जुआ था जिसे वह लेने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए दर्शनीय मार्ग को लेने के बजाय तौफिक गुनगुना पोर्टल से पहले खड़ा था और इसे एक इशारे के साथ सक्रिय कर दिया। ऊर्जा बाहर की ओर चीरती है, एक दर्पण जैसी सतह में स्थिर होती है, जो गर्मी और सुनहरी धूल के साथ झिलमिलाती थी। रेगिस्तान महाद्वीप का अचूक निशान। देरी के बिना उन्होंने और उनके परिवार ने इसके माध्यम से कदम रखा। अभी भी काम किया जाना था और अभी तक विदाई नहीं की जानी थी। जब वे डेजर्ट महाद्वीप में पहुंचे तो तौफिक ने किसी भी समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपने पारिवारिक स्थान, विशेष रूप से रानी को अपने अलविदा कहने के लिए दिया। सुनहरी रेत धधकते सूरज के नीचे अंतहीन रूप से फैली हुई थी, और गर्म हवा ने मसालों, पुराने पत्थर और रेगिस्तानी गुलाब के परिचित सेंस को ले गए। लोगों ने आनंद और उदासीनता के साथ उनका स्वागत किया, लेकिन इसके नीचे ये सब शांत समझ थी कि यह एक विदाई थी। जब वे गए और याद दिलाए, तो तौफिक ने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। बर्फ महाद्वीप की तरह ही उन्होंने दृष्टि के आकार के जादू में लंगर डाले एक पोर्टल का निर्माण शुरू किया। अपनी कल्पना जादू का उपयोग करते हुए उन्होंने डेजर्ट स्टोन और मुगद कांच से संरचना को ढाला, हर परत में मैना बुनाई। ये प्रक्रिया जटिल थी, लेकिन उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए उसे 2 दिनों से अधिक की आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि पोर्टल ने रूप लिया, संभावित के साथ गुनगुनाते हुए तौफिक ने दूरी में अपने परिवार को वापस देखा। हंसते हुए, रोते हुए, गले लगाते हुए। बंद होने में एक सुंदरता थी, लेकिन आगे बढ़ने में शक्ति थी। डेजर्ट महाद्वीप में पोर्टल के साथ पूरा हुआ और अलविदा का आदान प्रदान हुआ। तौफिक और उनका परिवार अपने अंतिम गंतव्य वन महाद्वीप में चले गए। बर्फ और रेगिस्तानी महाद्वीपों के विपरीत जंगल एक तरह से जीवित था, जो मिट्टी के माध्यम से ही स्पंदित था। चमकते हुए पत्तों के साथ पेड़ों को प्राकृतिक कैनोपी का गठन किया गया, जो परिवेशी मन के साथ झिलमिलाता था। अनदेखी जीवों की अजीब कॉल हरे भरे हरियाली के माध्यम से गूंजती थी, और हवा जादू और रहस्य के साथ मोटी थी। तौफिक ने अपनी यात्रा, एक शांत विदाई, एक अंतिम पोर्टल और फिर पृथ्वी पर वापसी के लिए एक शांतिपूर्ण निष्कर्ष की उम्मीद की थी। लेकिन उसकी तरह जो भाग्य को धता बताता है, जो नियति के धागे को तब तक झुकता है जब तक कि क्या होना चाहिए नहीं। कभी कभी ऐसी चीजें भी होती हैं जो तौफिक का मानना था कि कभी नहीं होगा। फिर भी उन्होंने किया। संपर्क TOS सिस्टम, दैनिक लॉगिन, पहले दिन जैकपॉट, अध्याय 379 बदला, उद्धरण चिन्ह ... तो आपको यकीन है कि यहाँ पोर्टल को स्थापित करना एक अच्छा विचार है, अपने राज्य के बीच में सही है? तौफिक की आवाज शांत थी, लेकिन संदेह के साथ था, क्योंकि वह डगरा पर नजर रखता था। उसके बगल में लंबा खड़ा आदमी एक फर्म के साथ जवाब दिया, उसकी अभिव्यक्ति में संदेह का कोई निशान नहीं। हाँ, डगरा ने बस कहा, यहाँ पोर्टल रखने से यह सुनिश्चित होता है कि यह सभी के लिए सुलभ है। और FIK, मुझे आपको फिर से याद दिलाएं, मैं अब राजा नहीं हूँ। अरमन अब वह शीर्षक रखता है। तौफिक चुप हो गया, उसकी टकटकी तथाकथित राजा की ओर बह रही थी। अरमन, एक युवा जो एक बार नहीं, अभी भी उसे बड़े भाई को बुलाता है, एक बड़े पेड़ की छाया के नीचे बैठा था, हंसते हुए कि तौफिक के बच्चों ने दिखावा की लड़ाई के खेल में उसके ऊपर चढ़ गया। ये दृश्य एक शाही व्यवसाय की तुलना में एक गांव पिकनिक की तरह दिखता था। तौफिक ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया, एक मुस्कुराहट उसके होंठों के कोने पर टगन की। मुझे नहीं पता यार, मैं बस इसे नहीं देख सकता। वह बच्चा एक राजा के रूप में, यह अभी भी वास्तविक नहीं लगता है। डगरा ने अपनी बाहों को मोड़ते हुए एक कम चकली को बाहर कर दिया। इसका सामना करें मेरे दोस्त, शायद आपके लिए केवल कुछ समय बीत चुका है, लेकिन यहाँ दशकों से बीत चुका है।
वह बच्चा केवल आपके सामने की तरह काम करता है, दूसरों के सामने वह काफी बुद्धिमान राजा है। उन्होंने पेड़ की ओर देखा और एक मुस्कुराहट के साथ जोड़ा और आखा, यहाँ तक कि उनके पास अब एक बच्चा है। ठीक है, मुझे लगा कि मैं सपने देख रहा था जब उन्होंने हमें अपनी शादी में आमंत्रित किया। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? हमें उसके राज्य तक पहुंचने के लिए एक पूरी सेना लाना था। रास्ता अब खतरनाक है। डगरा का लहजा नर्म हो गया, उसकी आवाज कृतज्ञता और प्रशंसा दोनों को ले गई। लेकिन इस पोर्टल के साथ आपने हमें फिर से बचा लिया है मेरे दोस्त। आपने जो लगभग असंभव था वह सरल था। सरल, अतिशयोक्ति मत करो डगरा, उसने कहा। मैं यह अपने लिए कर रहा हूँ। डगरा ने जानबूझकर मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं कहा। हवा ने बच्चों की हंसी की आवाज को आगे बढ़ाया, जादू की शुरुआत के साथ हलचल शुरू कर दी क्योंकि पोर्टल की नींव ने आकार लेना शुरू कर दिया। परिवर्तन और कनेक्शन की एक गूंज। तारांकन, आह, आप वास्तव में कुछ भी कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते? अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मैं ईमानदारी से नहीं समझता कि मेरा पुराना स्व क्या सोच रहा था। पहली बार आप पर हमला करते हुए आप यहाँ आए थे। उन्होंने अपराध और हास्य के मिश्रण के साथ तौफिक पर नजर डाली। मुझे लगता है कि कुछ सबक चढ़ी करने के लिए एक अच्छी धड़कन की आवश्यकता है। तौफिक ने एक भान उठाई, फिर एक सूखी हंसी छोड़ दी। क्या आप भ्रमपूर्ण हैं डगरा? मैं वही था जिसने पहले आप पर हमला किया था, याद है? मुझे बस उस तरह से पसंद नहीं किया गया था जिस तरह से आपने वापस बात की थी। आप बहुत घमंडी लग रहे थे। डगरा ने झपकी ली, फिर इस बार जोर से हंसा, जिस तरह से पेट से आया था और उम्र के साथ गूंजता था। ओह, तो हम दोनों बेवकूफ थे। तौफीक मुस्कुराया, एक बीट को याद नहीं किया। नहीं, ये सिर्फ आप है बेवकूफ है। हम में से कम एक इससे बाहर हो गया। डगरा ने एक मॉक ऑफ ठोंकते हुए अपनी छाती पर हाथ रखा। अविश्वसनीय, मैं हार्दिक ज्ञान प्रदान करता हूँ और यह वही है जो मुझे बदले में मिलता है। तौफिक चकित, पोर्टल पर अभी भी आंखें अपनी ऊर्जा के रूप में धीरे से स्पंदित हैं। यह एक धूमधाम के लिए लग रहा है के लिए पेबैक पर विचार करें। डगरा केवल अपना सिर हिला सकता था, उसके होंठों पर एक असहाय मुस्कान। तौफिक के साथ एक मौखिक स्पार नहीं जीत रहा था, अब नहीं, कभी नहीं। आगे बहस करने में असमर्थ, उसने प्लाजा के दिल में बने पोर्टल की ओर अपनी टकटकी लगा दी। ये हवा में निलंबित तरल ग्लास की तरह झिलमिलाता है, प्रकाश और छाया के बेहोश निशान के साथ घूमता है। आर्कन संरचना एक शांत लय के साथ स्पंदित, स्थिर और निश्चित रूप से प्राचीन रन या मंत्रमुग्ध पत्थरों से पैदा नहीं हुई, बल्कि अपने सबसे परिष्कृत रूप में शुद्ध तौफिक की कल्पना जादू से। ये कला और शक्ति एक में जुड़ा हुआ था। डगरा ने धीरे से बाहर निकली, प्रशंसा चुपचाप उसकी छाती में बस गई। आपने वास्तव में ये किया। आपकी शक्ति अद्भुत और भयानक दोनों है। तौफीक के पास जवाब देने का समय नहीं था। वह और डगरा दोनों ने प्लाजा के दूर के छोर से आने वाले अचानक हंगामा में अपना सिर घुमाया, जहां अरमान कुछ समय पहले तौफीक के बच्चों के साथ खेल रहे थे। कई ग्रीन ड्रैगन स्काउट सैनिक अपने अलग अलग पन्ना स्केल कवच में पहने हुए थे, उनके आंदोलनों में तात्कालिकता के साथ उतरे थे। उनके पंख अभी भी आधे फैलते हैं। उन्होंने अरमान को घेर लिया, तेजी से बोलते हुए। उनके चेहरे घबराहट के साथ तंग हो गए। अरमान लंबा खड़ा था, मौन में सुनकर। एक बार आराम से एक शासक के ठंडे फोकस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। उन्होंने बाधित नहीं किया, सवाल नहीं किया। उन्होंने केवल इस तरह के गुरुत्वाकर्षण के साथ रिपोर्ट को अवशोषित कर लिया जो अप्रत्याशित जिम्मेदारी के वर्षों से आया था। जब स्काउट समाप्त हो गए तो उन्होंने एक फर्म दिया और उन्हें खारिज कर दिया। अपनी पोस्ट पर लौटें, सतर्क रहें। सैनिकों ने फिर से उतारने से पहले तेजी से झुका दिया। उनके पंख हवा के खिलाफ कड़ी मेहनत कर रहे थे क्योंकि वे आकाश में गायब हो गए थे। फिर धीरे धीरे अरमान ने तौफिक और डगरा की ओर अपनी टकटकी लगा दी। जिस तरह से अरमान उन्हें देख रहा था, उसे देखकर तौफिक ने हल्के से आहें भरी, उसकी गर्दन के पीछे रगड़ दी। यह मुसीबत की तरह खुशबू आ रही है। डगरा ने गंभीर रूप से सिर हिलाया, पहले से ही वातावरण में बदलाव को महसूस कर रहा था। वह ऐसा नहीं दिखेगा जब तक कि यह गंभीर नहीं था। अरमान ने उनकी ओर चलना शुरू कर दिया, उनकी गति शांत लेकिन उद्देश्यपूर्ण, प्रत्येक कदम शांत तात्कालिकता के साथ गूंज रहा था। स्काउट्स ने जो भी खबर लाई थी, यह अच्छा नहीं था और यह स्पष्ट था कि वह उन्हें उसमें लाने का इरादा रखता था। पिता, बिग ब्रदर, मेरे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ है। अरमान ने कहा कि वह तौफिक और डगरा के समक्ष रुकने के लिए आया था। उसका स्वर सम्मानजनक लेकिन भारी था। डगरा ने एक भान उठाई, एक आकस्मिक मुस्कुराहट के साथ अपनी बाहों को मोड़ते हुए। यह क्या है अरमान? आप अब एक राजा हैं। आप हमेशा मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। क्या गलत है? क्या लाल ड्रैगन फिर से कुछ करने के लिए हैं? वह इसे एक मजाक के रूप में मतलब था, लेकिन अरमान मुस्कुराता नहीं था। हाँ, उसने सपाट रूप से जवाब दिया। सैनिकों ने अभी कहा कि उन्होंने इस तरह से लाल ड्रैगन के एक समूह को देखा। डगरा के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। तुम गंभीर हो? अरमान ने सिर हिलाया। वे छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। गठन उड़ान, तेजी से। हम नहीं जानते कि यह एक घोषणा या उकसावे है, लेकिन वे 1 घंटे से भी कम समय में हमारे आसमान में होंगे। तौफिक की अभिव्यक्ति अंधेरा हो गया। तो ये परेशानी है। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। कुछ क्षण बाद अरमान, डगरा और तौफिक एक चट्टान के किनारे पर खड़े थे, जो समुद्र के दृश्य के साथ एक चट्टान के किनारे पर था। हवा ने नमक और तूफान की गंध को आगे बढ़ाया और आसमान क्षितिज पर काला होने लगा था। उनके पीछे ग्रीन ड्रैगन सैनिक गठन, सतर्क, बख्तरबंद और तैयार थे। डगरा की भौहें के रूप में वह दूरी में घूर रहा था। रेड ड्रैगन की योजना का युवा राजा क्या है? वे पिछले कुछ वर्षों में लगातार प्रगति कर रहे हैं, इसलिए हमने इन्फर्नो महाद्वीप पर अपनी निगरानी को रोक दिया है। क्या ये सब सिर्फ एक अधिनियम था हमारे गार्ड को कम करने के लिए? उसकी आवाज संदेह से भर गई थी और उसकी आंखें धीरे धीरे तौफिक की ओर बढ़ गईं। तौफिक को इसे जोर से सुनने की जरूरत नहीं थी। उसने लुक को पकड़ लिया और अपनी आंखें संकीर्ण कर दी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आपको लगता है कि यह मेरे साथ कुछ करना है? डगरा ने केवल आधा गर्जिंग की। ठीक है, आपने उनके पिछले राजा को मार दिया, बदला शायद। तौफिक ने एक लंबी थकी हुई आह भरी। आप अभी भी एक बेवकूफ हैं। हो, वह युवा राजा लापरवाह प्रकार नहीं है। वह तेज है। वह इस जोखिम से कुछ नहीं खींचेगा, न कि जब तक कि उसके पास कोई अच्छा कारण नहीं था, कुछ ऐसा जो हमारे समझौते को तोड़ने के लायक बनाता है। तौफिक ने शांति से बात की। उनकी टकटकी अब दूर के क्षितिज पर तय की गई, जहां गहरे आकार धीरे धीरे आकाश में बनने लगे। तो चलो बस इंतजार करते हैं। अरमान, अपने सैनिकों को सूचित करें, कोई भी तब तक नहीं चलता जब तक हम यह नहीं जानते कि क्या चल रहा है। हम पहले बात करेंगे जब वे पहुंचेंगे। अरमान ने एक दृढ़ इशारा दिया।
समझा भाई। हवा ने थोड़ा ऊपर उठाया, इसके साथ ले जाने के साथ सिंक्रोनाइज्ड सत्ता में हवा के खिलाफ पंखों की एक कम दूर की गड़गड़ाहट। लाल ड्रैगन आ रहे थे और जो भी उनका कारण था ये जल्द ही खुद को प्रकट करेगा। थोड़ी देर के बाद क्षितिज पर आकृतियां तेज हो गईं, लुप्त होती धूप के नीचे चमकते हुए क्रिम्सन स्केल पंख उड़ान में तूफान के बैनर की तरह फैल गए। रेड ड्रैगन सैनिकों ने गठन में मंडराया, उनकी संख्या विशाल लेकिन अनुशासित। फिर एक शब्द या सिग्नल के बिना उन्होंने मिरेयर को रोक दिया, जो समुद्र के ऊपर आग और रोश की दीवार की तरह निलंबित कर दिया गया। उनके रैंकों से 2 आंकड़े टूट गए। 2 लाल ड्रैगन दूसरों की तुलना में बड़े और अधिक अलंकृत, उनके कवच ने उच्च कमान के प्रतीक चिन्ह को प्रभावित किया। उनका दृष्टिकोण स्थिर और अयोग्य था, फिर भी उनके पंखों की हर धड़कन ने शक्ति को विकृत कर दिया। 2 लाल ड्रैगन ने अपना वंश चुप और भव्य जारी रखा। तौफिक, डगरा और अरमान ने अपनी जमीन खड़ी कर दी, एक शब्द के बिना देख रहे थे क्योंकि आंकड़े बड़े और करीब बढ़ते गए। आखिरकार हवा के एक झोंके और पंखों की दरार के साथ 2 लाल ड्रैगन उनके सामने उतरे। पृथ्वी उनके वजन के नीचे थोड़ा कांप गई, फिर भी किसी ने बात नहीं की। हवा अनिर्दिष्ट तनाव के साथ मोटी थी। फिर अरमान ने एक कदम आगे बढ़ाया, उसकी आवाज स्थिर थी लेकिन अधिकार के साथ धरती थी। उद्धरण चिन्ह ... इसका अर्थ क्या है रेड ड्रैगन किंग? आप जानते हैं कि यह कार्रवाई हमारे 4 ड्रैगन किंग के बीच समझौते को चकनाचूर कर सकती है। आपके पास एक अच्छा कारण होगा। 2 लाल ड्रैगन ने एक नजर का आदान प्रदान किया, एक संक्षिप्त लेकिन सार्थक, इससे पहले कि एक आगे बढ़े। उनके तराजू एक गहरे क्रिम्सन के साथ झिलमिलाते हुए औपचारिक नक्काशी द्वारा चिन्हित। उनकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, उनकी आवाज फर्म लेकिन सम्मानजनक। उद्धरण चिन्ह ... मैं ग्रीन ड्रैगन किंग, पूर्व राजा और उद्धारकर्ता का अभिवादन करता हूँ। उनके शब्द एक औपचारिक घोषणा की तरह हवा में लटकाए गए, इरादे के साथ भारी। तौफिक की भौहें थोड़ी सी तड़पती है लेकिन वह चुप रहा। डगरा ने अपनी बाहों को मोड़ दिया, आंखें संकीर्ण हो गईं, जबकि अरमान लंबा खड़े थे, इंतजार कर रहे थे। संपर्क TOS सिस्टम दैनिक लॉगिन पहले दिन जैकपॉट अध्याय 380 RAKSAHASAL उद्धरण चिन्ह ... मुझे खुद को फिर से शुरू करने दो। मैं वर्तमान रेड ड्रैगन किंग में राक्षसाह द्वितीय हूँ। सिंहासन पर चढ़ने के बाद से मुझे अंतिम युद्ध में उनकी दया के लिए उद्धारकर्ता को धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला है। आपने मेरे जीवन को बख्शा जब आपको इसे लेने का हर अधिकार था, और इसके लिए मैं अपनी गहरी कृतज्ञता प्रदान करता हूँ। आवाज गर्व और विनम्रता के एक अजीब मिश्रण के साथ बढ़ गई। बड़े पैमाने पर क्रिम्सन स्केल्ड ड्रैगन से प्रतिध्वनित हुआ, जिनके पंख तूफान के बादलों की तरह घूमते थे। हालांकि उसकी आंखें उसके पूर्ववर्ती के रूप में एक ही आग से जल गईं। उनके पीछे एक युवा संयम था, अब वह उस शीर्षक से विरासत में मिली क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास था, ऊब पैदा करना। ये युवा राजा था जो अब राक्षसाह द्वितीय है, जिसका नाम पूर्व रेड ड्रैगन किंग के नाम पर रखा गया था। बहुत ही तौफिक ने लड़ाई में मारे गए थे। अरमान ने अपनी भौहों को उखाड़ दिया और अपनी बाहों को पार कर लिया। उसका स्केल्ड रूप जैट और पन्ना के रंग से झिलमिलाता था। उसकी तेज आंखें रहस्यसा 2 पर बंद हो गईं, बेखबर। बस इतना ही। अरमान की आवाज तेज थी, एक ब्लेड की तरह तनाव के माध्यम से काट रही थी। आपके पास अन्य इरादे होने चाहिए। आप केवल धन्यवाद देने के लिए एक सेना के साथ यहाँ नहीं आए थे। आप पूरी तरह से जानते हैं कि आपकी उपस्थिति यहाँ युद्ध के बाद हमारे द्वारा हस्ताक्षरित समझौते का उल्लंघन करती है। इसलिए मुझे बताएं, आप वास्तव में क्या हैं? राक्षसाह द्वितीय रुक गया, फिर धीरे धीरे अपने बड़े पैमाने पर सिर को तौफिक की ओर घुमाया। उसके चारों ओर की हवा स्थानांतरित हो गई, अब शाही घमंड के साथ भारी नहीं, लेकिन श्रद्धा के करीब कुछ के साथ भर गया। फिर एक इशारे में कुछ ड्रैगन ने कभी किसी को दिया, लेकिन अपनी खुद की तरह उसने अपना सिर झुका लिया। हाँ, ग्रीन ड्रैगन किंग क्या कहते हैं, ये सच है। मैं यहाँ हूँ मेरी सेना के साथ, युद्ध को भड़काने के लिए नहीं, बल्कि उद्धारकर्ता के साथ दर्शकों की तलाश करने के लिए। तौफिक की आंखें संकुचित हो गईं, उसके चारों ओर की हवा सूक्ष्मता से शिफ्ट हो रही थी, जैसे कि उसकी बहुत उपस्थिति ने जादू की धाराओं को हवा में बुना हुआ था। छाया उसके पास जमीन पर थोड़ा और कसकर पकड़ती है, अपने गुरु पर सहज रूप से प्रतिक्रिया करती है। वह तुरंत नहीं बोलता था। राक्षसाह द्वितीय के शब्दों के बाद होने वाली चुप्पी ने सभा पर भारी वजन किया। घने तनाव के साथ घने अरमान के पीछे ग्रीन ड्रैगन सैनिक तना हुआ और सावधान खड़े थे, पंजे चिकोटी मारते थे, पंखों को आधा अनजान, हिंसा के लिए प्राइम्ड अगर यह आया था। अंत में तौफिक ने चुप्पी को तोड़ दिया, उसकी आवाज कम और अपचनीय थी। आप अपनी सेना लाए। वह एक बार आगे बढ़ा, शांत लेकिन अप्रभावी। उनके टकटकी ने कभी भी बड़े पैमाने पर लाल ड्रैगन को नहीं छोड़ा। और आप मुझे उद्धारकर्ता कहते हैं, फिर भी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं वही हूँ जिसने आपके पिता को मार डाला। एक आग के गोले के बाद धुएं की तरह हवा में शब्द आ गए। मुझे लगा कि आप उसका बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन ये तौफिक ने लाल स्केल्ड ड्रैगन के एकत्रित सेना की ओर सूक्ष्मता से इशारा किया। यह आभार दिखाने का एक अजीब तरीका है। मैं उस तथ्य के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ, सर, राक्षसाह द्वितीय ने कहा। उसकी आवाज ने दृढ़ विश्वास का वजन उठाया। लेकिन मैं कोई कुर्सी नहीं रखता। मुझे पता है कि मेरे पूर्ववर्ती ने क्या गलत किया था। उसका गौरव और उसके कार्यों ने लगभग हमारी तरह को बर्बाद कर दिया। फिर भी आपने मुझे फिर से शुरू करने का मौका दिया। आपने रेड ड्रैगन को एक भविष्य दिया जब हमारे पास कोई भी नहीं था। अकेले के लिए मैं गहराई से आभारी हूँ। उनका विशाल रूप थोड़ा कम हो गया। विनम्रता का एक इशारा नहीं, ड्रैगन ने हल्के ढंग से नहीं दिया। और इसलिए जब मैंने आपकी वापसी को महसूस किया तो मैंने यहाँ आने की हिम्मत की, जोखिमों को जानकर, ये जानते हुए कि मैं दूर नहीं जा सकता, बस मुझे सक्षम होने के लिए। रुको, तौफिक ने एक हाथ उठाते हुए बाधित किया। हवा अभी भी उसकी आज्ञा पर लग रही थी, यहाँ तक कि छाया भी रुक गई। इससे पहले कि आप जारी रखें, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके उत्तर के आधार पर उसकी आवाज ठंडी हो गई, तेज हो गई। मैं तय करूंगा कि मैं बात करने को तैयार हूँ, या अगर मुझे इसे समाप्त करना चाहिए। हाँ सर, राक्षसाह द्वितीय ने जवाब दिया, उनकी आवाज स्थिर लेकिन सम्मानजनक। कृपया पूछें, मैं किसी भी प्रश्न का उत्तर दूंगा जिसे आप जानना चाहते हैं। तौफिक की टकटकी कठोर हो गई। उसके पैरों पर छाया एक अनदेखी हवा से परेशान तेल की तरह लहर रही थी। उसकी आंखें युवा राजा के साथ बंद हो गईं, और एक पल के लिए यहाँ तक कि ग्रीन ड्रैगन के सैनिकों को भी अपनी सांस रोक कर लग रहा था। सरल, तौफिक शुरू हुआ, उसका स्वर शांत, खतरनाक रूप से शांत। क्या लाल ड्रैगन अभी भी राक्षसों से जुड़े हैं? ये सवाल थंडर की तरह मारा, इसका वजन किसी भी तलवार या जादू से अधिक
खतरनाक है। हवा घाटी के माध्यम से संक्षेप में बढ़ी, फिर मर गई, जैसे कि दुनिया खुद जवाब के लिए इंतजार कर रही थी। राक्षसा 2 ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसके पंख थोड़े से स्थानांतरित हो गए, दूर की लपटों की कानाफूसी की तरह सरसराहट। उनकी सुनहरी आंखें ताफिक से एक बार फिर से मिली, न कि अवहेलना के साथ, बल्कि स्पष्ट रूप से स्पष्टता के साथ। वह नहीं था, इसके बजाय उन्होंने शांत संकल्प के साथ तौफीक की टकटकी लगाई। नहीं सर, उन्होंने दृढ़ता से कहा, यह अभ्यास मेरे पिता के साथ समाप्त हो गया। मैंने राक्षसों के साथ सभी संबंधों को अलग कर दिया जिस क्षण मैंने सिंहासन लिया। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये फिर कभी नहीं होगा। उनकी आवाज पत्थर के पार गूंजती थी, न कि एक अजगर के घमंड के साथ, बल्कि एक राजा के वजन के साथ जो पिछले पापों के बोझ को बोर करती थी। उसके पीछे उसके सैनिक अभी भी बने हुए हैं, मूक पुष्टि करते हैं कि उनकी वफादारी अब एक अलग रास्ते पर है। एक पल के लिए तौफीक ने कुछ नहीं कहा, वह बस युवा लाल ड्रैगन राजा आंखों को देखता था, संकुचित खोज। फिर धीरे धीरे हवा में दमनकारी वजन उठने लगा। छाया अभी भी तनाव धूप के नीचे बर्फ की तरह फटा। उद्धरण चिन्ह ... अच्छा, तौफीक ने आखिरकार कहा, उसका स्वर अपठनीय है। फिर बोलो, राक्षसा आए, मैं सुन रहा हूँ। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। कक्ष के अंदर 5 आंकड़े एक पत्थर नक्काशीदार गोल मेज के आसपास बैठे थे। तौफीक सिर पर बैठ गया, अखा द्वारा भड़क गया, और एक्स्ट्रा उसका बेटा सतर्क और चुपचाप देख रहा था। अरमन, ग्रीन ड्रैगन किंग, जबकि राक्षसाह द्वितीय अब मानव रूप में सीधा बैठ गया। उसकी उग्र लाल आंखें यह विश्वास दिलाती है कि यह क्षण उसके लिए कितना गंभीर था। तौफीक थोड़ा पीछे झुक गया, उंगलियां घड़ी लग गईं। उद्धरण चिन्ह ... तो आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने पूछा, आवाज शांत लेकिन शांत अधिकार के साथ स्तरित। राक्षसाह द्वितीय ने एक बार सिर हिलाया, सांस बर्बाद नहीं की। उद्धरण चिन्ह ... मैं सीधे बिंदु पर पहुंच जाऊंगा सर, उन्होंने शुरू किया। यदि संभव हो तो मैं यहाँ सभी लाल ड्रैगन की ओर से बोलता हूँ। हम भाग लेना चाहते हैं, पूरी तरह से और स्वेच्छा से, जो कुछ भी आप वर्तमान में योजना बना रहे हैं। उनके स्वर में कोई अहंकार नहीं था, केवल दृढ़ विश्वास था। कमरा फिर से चुप हो गया, उसके शब्दों का वजन डूब गया, यहाँ तक कि एक्स्ट्रा ने एक भान उठाई। तौफीक की आंखें संकुचित हो गईं, उसके होंठों के कोने पर एक मुस्कुराहट का सबसे बेहोश संकेत। क्या आप जानते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ? उन्होंने पूछा, आवाज कम, परीक्षण। राक्षसाह द्वितीय ने अपना सिर हिलाया, शर्म की बात नहीं, बल्कि अनचाहे संकल्प के साथ। उद्धरण चिन्ह ... मुझे नहीं पता सर, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। दुनिया ये बदल रही है, संतुलन बदल रहा है, और मैं नहीं चाहता कि लाल ड्रैगन फिर से पीछे रह जाए। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा, उसकी आवाज स्थिर और साफ थी। मैं आपको ये दिखाने के लिए यहाँ अपनी सेना लाया कि हम अभी भी शक्ति रखते हैं, शायद पुराने लाल ड्रैगन की तरह नहीं, लेकिन हम फिर से उठने के लिए तैयार हैं, विकसित करने के लिए, युद्ध के अवशेषों से अधिक होने के लिए। वह आंख में ताफिक लग रहा था, अटूट था। मैं साबित करूंगा कि हम अभी भी कुछ और हो सकते हैं। इसलिए कृपया सर, जो भी आपकी योजना है, लाल ड्रैगन शामिल करें, हम अनुसरण करेंगे। चैम्बर फिर से चुप हो गया, लेकिन इस बार यह तनाव नहीं था जिसने हवा को भर दिया। यह एक संभावना थी। PA-50 टिल्ड। तौफीक अचानक एक कम चकली में टूटने से पहले एक छोटी खुश सांस को बाहर जाने दें। आहा, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं, जैसे कि वातावरण शिफ्ट हो गया, सतह पर हल्का लेकिन नीचे कुछ गहरे रंग के स्पंदन के साथ। तो आप कह रहे हैं कि आप मेरे हाथ में मौजूद हर योजना का पालन करेंगे? तौफीक थोड़ा आगे झुक गया, उसकी टकटकी राक्षसाह द्वितीय पर लॉक हो रही थी, जैसे कि एक ब्लेड खींचा जा रहा था। भले ही वह योजना, इसके बाद होने वाली चुप्पी घुटन थी। यहाँ तक कि कमरे में प्रकाश भी कम झिलमिलाहट लग रहा था, जैसे कि उन शब्दों के वजन से पुनरावृत्ति। राक्षसा 2 फ्लीच नहीं था, वह संकोच नहीं करता था। हाँ, उन्होंने कहा, दृढ़ और अटूट। मैं करूंगा सर। चैम्बर में उनकी आवाज स्पष्ट थी, न केवल एक बयान के रूप में, बल्कि एक व्रत के रूप में गूंज रही थी। कोई नाटक नहीं, कोई विस्तृत भाषण नहीं, बस शुद्ध अटूट संकल्प। यहाँ तक कि अरमन ने एक भान उठाया, युवा राजा के शब्दों के पीछे के वजन से हैरान। एक्स्ट्रा ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, बारीकी से देखा। अखा चुप रहा, लेकिन उसकी उंगलियां मेज के किनारे के खिलाफ थोड़ा थक गईं। तौफीक धीरे धीरे पीछे झुक गया, उसकी अभिव्यक्ति अपठनीय थी। एक मुस्कान की एक झिलमिलाहट ने उसके होंठों को छू लिया, लेकिन उसकी आंखें ठंडी अटूट रह गईं। अच्छा, उन्होंने कहा, उसका स्वर नर्म अभी तक तेज है जैसे रेशम में लिपटे ब्लेड। क्योंकि अगर आप झूठ बोलते हैं तो दूसरा मौका नहीं होगा। उस खतरे का वजन एक खींची हुई तलवार की तरह हवा में लटका हुआ था। फिर एक संक्षिप्त विराम के बाद उन्होंने फाइनलिटी के साथ जोड़ा, आप अब वापस जा सकते हैं। मैं यहाँ खत्म होने के बाद मैं खुद को इन्फर्नो महाद्वीप में आऊंगा। राक्षसाह द्वितीय अपनी सीट से उठी, अपनी आंखों के पीछे से सम्मान, राहत और दृढ़ संकल्प के साथ अपना सिर झुकाते हुए। धन्यवाद महोदय, उन्होंने कहा, वॉयस फर्म और आभारी। इसके साथ युवा रेड ड्रैगन किंग मुड़ गया, उसका लबादा एक बैनर की तरह उसके पीछे घूम रहा था, और चैम्बर से बाहर निकल गया। उसके नक्शे कदम की गूंज एक ऐतिहासिक अनुरोध के अंत को चिन्हित करता है। संपर्क TOS